तो दोस्तों आज यहाँ पर हम आप लोगों को एक और ड्रामा के बारे में बताने वाले हैं जो इन दिनों काफ़ी चर्चा का विषय है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी ड्रामा के बारे में जानेंगे और ये कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पर हम ऐसे ही शानदार ड्रामास के बारे में बात करने वाले हैं। जिस ड्रामा के बारे में हम बात करेंगे इसका नाम माता केबुरुंटुगन है, जो कि हाल ही में रिलीज़ हुआ एक ड्रामा है और इसकी कहानी भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके पहले एपिसोड से ही कि क्या हमें देखने को मिलता है फर्स्ट एपिसोड में। तो पहले एपिसोड के अंदर हम देखते हैं कि एक लड़का जो डिलीवरी बॉय है शायद, और वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है। एक रूम पे जाता है और वहाँ पर उसे ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई ओपन नहीं करता है। लेकिन बाद में एक लड़की आकर डोर को ओपन करती है और वो लड़का उसे कुछ देता है और शायद वो सामान या फिर कुछ गिफ्ट है। हो सकता है कि इन दोनों के बीच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला संबंध हो। लेकिन फिर बाद में आगे हम ये भी देखते हैं कि अब वो लड़का जो है वो वहाँ पर उस घर के अंदर जाता है तो पता चलता है कि वो जो लड़की है वो और किसी के साथ वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर पहले से ही एक लड़का और एक लड़की थी, लेकिन जो बंदा वहाँ पे आया था कुछ गिफ्ट लेकर, वो उस लड़के को पहले से ही जानता है। तो हो सकता है कि उसकी पत्नी हो या फिर उसकी गर्लफ्रेंड हो, जिसने अभी उसको धोखा दिया है। फिर अगले सीन के अंदर हमें देखते हैं कि वो दोनों मिलकर ही उस लड़के को मारते हैं और उस लड़की की जो आँख है, वो शायद अब ठीक नहीं रही है। फिर अगले सीन के अंदर हमें देखते हैं कि लड़की की जो आँख है, इसके ऊपर कुछ लगा है, उसने कुछ जो है वो बाँध दिया है और वो एक गार्ड से बहस कर रहा होता है, लेकिन जो गार्ड है वो उसके जो उसके आँख पे जो लगा होता है, उसे वो हटा देता है। लेकिन यहाँ पर हमें देखते हैं कि फिर अब वो जो लड़का है, वो कुछ भी देख सकता है, यानी कि उसके आर-पार, मतलब उसकी आँखें इतनी अब तेज़ हो चुकी है कि वो आँखों के आर-पार सब कुछ देख सकता है। यानी कि अंदर क्या चीज़ है और कोई लड़का जो है इसने क्या पहना है, जो कोई लड़की है उसने क्या पहना है, वो मतलब सब कुछ देख सकता है आर-पार। यानी कि अगर मान लो कोई एक डब्बा है और उस डब्बे के अंदर किसी ने ₹10 रखे हैं, तो हम तो नहीं देख सकते, लेकिन वो लड़का देख सकता है। इसके बाद उस लड़की के पास ऐसी पावर आ चुकी है, तो फिर वो लड़का इस पावर का इस्तेमाल तो करना चाहेगा ही। वो एक लड़की से मिलता है और वो लड़की जो है उसे ही देख रही होती है। और जब वो लड़का उसके पास आता है तो फिर वो लड़की जब उसे देखती है तो हैरान हो जाती है कि ये क्या कर रहा है और इसके इतने ज़्यादा पैसे क्यों दे रहा है। फिर अगले सीन के अंदर हमें देखते हैं कि कुछ लोग आते हैं और उस लड़के को डाँटने लगते हैं। उस लड़के को जो है वो उल्टा-सुल्टा सुनाने लगते हैं, लेकिन तब से एक लड़की जो होती है उसे देख रही होती है और सारी बातें जो नोटिस कर रही होती है। फिर सीन यहाँ पर बदल जाता है, फिर वो लड़की हमें दिखाई जाती है जो वहाँ पर उस लड़के को देख रही होती है। वो भी उसे देख रही होती है और फिर एक और इंसान आता है जिससे वो बहस करता है। और वो लड़का जो वहाँ पर एक बंदा आता है जो इस लड़की से छेड़छाड़ करता है। लेकिन वो लड़का खड़ा-खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। फिर अगले सीन के अंदर सब कुछ ठीक होता है। फिर वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। आकर एक चेयर पर बैठता है, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं वही लड़की है जो पहले उसे देख रही थी वहाँ पर। और ये दोनों ही बात करते हैं और इन दोनों के बीच में बात बहुत आगे बढ़ जाती है और शायद वो एक-दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर आगे हमें देखते हैं कि उस लड़की के बारे में हमें बताया जाता है कि और फिर 2-4 लोग और दिखाए जाते हैं जो शायद फैमिली की है, जो क्या किसी को लेकर बहस कर रहे हैं या फिर एक ही फैमिली की है। अब वो सब कुछ लोग जो आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर कुछ हो जाता है और एक बंदा जो होता है वो अचानक से, मतलब उसके मुँह से जो है वो कुछ निकलने लगता है, जैसे कि उसने कुछ पी लिया हो, ऐसा कुछ हो जाता है उसके साथ। अब फिर यहाँ पर सीन बदल जाता है, फिर उस लड़के को ही दिखाया जाता है जिसके पास वो सुपर पावर आ चुकी है। अब वो लड़का सबसे बात कर रहा होता है और अपनी पावर्स के बारे में जो इसने अभी तक किसी को नहीं बताया। यानी कि वो जो लड़की जो उसे पसंद करते हैं, जिसके साथ वो अब रह रहा है, उसे भी वो नहीं बताया है। फिर धीरे-धीरे वो जो है वो दोनों ही पास आने लगते हैं और इन दोनों के बीच में दोस्ती बढ़ने लगती है। लेकिन फिर हम ये भी देखते हैं कि वो लड़का जो है उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है और वो अपने एक्स को जलाने के लिए उस लड़की को अपने साथ लेकर चलता है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है उस लड़के के पास पावर है, तो वो इसका इस्तेमाल करेगा ही और बिल्कुल ऐसा ही करता है। जो शक्तियाँ उसे मिली है उसका इस्तेमाल करता है
और अपने एक्स का बदला लेता है, साथ ही में उसकी जो एक्स है उसका जो बॉयफ्रेंड है उससे भी बदला लेता है। ये सब कुछ हम आगे देखते हैं और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह से दोस्तों इसके हर एक एपिसोड के अंदर आपको अलग-अलग ऐसी स्टोरी देखने को मिलती है, मतलब अलग-अलग तो नहीं है लेकिन वो कनेक्टेड है और इस तरह से कनेक्टेड है कि आप एक एपिसोड देखते हैं तो आपको दोबारा दूसरा एपिसोड देखने का मन करता है। तो यही दोस्तों इसकी एक अच्छी बात है कि हम जब एक एपिसोड देख लेते हैं तो दोबारा एक नए एपिसोड हमें देखने का मन करता है। तो आप भी दोस्तों इस शानदार ड्रामा को देख सकते हैं, ये आपको काफ़ी पसंद आएगा और इस ड्रामा के अंदर आपको काफ़ी कुछ जो है दोस्तों देखने को मिलता है। अब रही बात ये ड्रामा कौन-से प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है, तो दोस्तों वैसे अगर देखा जाए, तो ऐसे जो ड्रामाज़ होते हैं वो लगभग इंडोनेशिया प्लेटफ़ॉर्म पर ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म भी है जहाँ पर डबिड किए गए ड्रामाज़ आते हैं। तो मैंने इसके बारे में दोस्तों काफ़ी सर्च किया कि ये ड्रामा कोई प्लेटफ़ॉर्म पर मुझे मिले, लेकिन लगभग मैंने बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म पर इसे देखा। लेकिन ये ड्रामा दोस्तों अभी तक कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं आई है और काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चल गया कि ये ड्रामा जो है ड्रामा वेव प्लेटफ़ॉर्म पर अवेलेबल है। जी हाँ, जो ड्रामा वेव प्लेटफ़ॉर्म है वहाँ पर ये ड्रामा उपलब्ध है। तो आप इस शानदार ड्रामा को ड्रामा वो प्लेटफ़ॉर्म पर देख पाएँगे। जहाँ पर इसके कुछ 11 एपिसोड पहले के फ्री में हैं, तो आप पहले 11 एपिसोड जो है फ्री में ही देख पाएँगे। तो एक अच्छी खबर है कि आप ड्रामा वो प्लेटफ़ॉर्म पर इस ड्रामा को देख पाएँगे। तो रही बात अब इसकी यूट्यूब रिलीज़ की, तो ड्रामा वाव जो है वो कुछ ड्रामाज़ रिलीज़ करता है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, यानी कि कुछ एपिसोड जो है वो रिलीज़ करता है अपने प्लेटफ़ॉर्म पर। तो वैसे में इसके भी कुछ एपिसोड जो है वो अपने प्लेटफ़ॉर्म पर वो रिलीज़ करा सकता है आने वाले टाइम में। तो फ़िलहाल के लिए दोस्तों यही है इसके बारे में कि ये जो ड्रामा है वो सही है, आपको पसंद आएगा। अगर आप इस तरह के ड्रामास देखना पसंद करते हैं तो ज़रूर आप इसे देख सकते हैं। ये ड्रामा आपको कैसा लगता है आप हमें कमेंट करके बताइए और इसके अंदर क्या आपको अच्छा देखने को मिलता है क्या नहीं वो भी आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। एक अच्छी खबर ये है कि ये सब टाइटल के साथ अवेलेबल है और हिंदी सब टाइटल भी मौजूद है। तो आप इसे हिंदी सब टाइटल में भी देख सकते हैं, तो एक अच्छी बात है कि इसे हिंदी सब टाइटल में रिलीज़ कराया है। तो ख़ैर जो कुछ भी होता है हम आप लोगों को दोस्तों अपडेट तो करते ही रहते हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख लो क्योंकि यहाँ पर हम दोस्तों ऐसे ही ज़बरदस्त जो नए ड्रामाज़ आते हैं इनके बारे में आपको अपडेट ही करते रहते हैं। तो ये आपको कैसा लगा? क्या आपको इसके अंदर पसंद आया? आप हमें बताइए। फ़िलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। तो दोस्तों आज यहाँ पर हम आप लोगों को एक और ड्रामा के बारे में बताने वाले हैं जो इन दिनों काफ़ी चर्चा का विषय है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी ड्रामा के बारे में जानेंगे और ये कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पर हम ऐसे ही शानदार ड्रामास के बारे में बात करने वाले हैं। जिस ड्रामा के बारे में हम बात करेंगे इसका नाम माता केबुरुंटुगन है, जो कि हाल ही में रिलीज़ हुआ एक ड्रामा है और इसकी कहानी भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके पहले एपिसोड से ही कि क्या हमें देखने को मिलता है फर्स्ट एपिसोड में। तो पहले एपिसोड के अंदर हम देखते हैं कि एक लड़का जो डिलीवरी बॉय है शायद और वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है। एक रूम पे जाता है और वहाँ पर उसे ओपन करने की कोशिश करता है। लेकिन कोई ओपन नहीं करता है, लेकिन बाद में एक लड़की आकर डोर को ओपन करती है और वो लड़का उसे कुछ देता है और शायद वो सामान या फिर कुछ गिफ्ट है। हो सकता है कि इन दोनों के बीच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला संबंध हो। लेकिन फिर बाद में आगे हम ये भी देखते हैं कि अब वो लड़का जो है वो वहाँ पर उस घर के अंदर जाता है तो पता चलता है कि वो जो लड़की है वो और किसी के साथ वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर पहले से ही एक लड़का और एक लड़की थी, लेकिन जो बंदा वहाँ पे आया था कुछ गिफ्ट लेकर, वो उस लड़के को पहले से ही जानता है। तो हो सकता है कि उसकी पत्नी हो या फिर उसकी गर्लफ्रेंड हो, जिसने अभी उसको धोखा दिया है। फिर अगले सीन के अंदर हमें देखते हैं कि वो दोनों मिलकर ही उस लड़के को मारते हैं और उस लड़की की जो आँख है, वो शायद अब ठीक नहीं रही है। फिर अगले सीन के अंदर हमें देखते हैं कि लड़की की जो आँख है, इसके ऊपर कुछ लगा है, उसने कुछ जो है वो बाँध दिया है और वो एक गार्ड से बहस कर रहा होता है, लेकिन जो गार्ड है वो उसके आँख पे जो लगा होता है, उसे वो हटा देता है।
लेकिन यहाँ पर हमें देखते हैं कि फिर अब वो जो लड़का है, वो कुछ भी देख सकता है, यानी कि उसके आर-पार मतलब उसकी आँखें इतनी अब तेज़ हो चुकी है कि वो आँखों के आर-पार सब कुछ देख सकता है। यानी कि अंदर क्या चीज़ है और कोई लड़का जो है इसने क्या पहना है, जो कोई लड़की है उसने क्या पहना है, वो मतलब सब कुछ देख सकता है आर-पार। यानी कि अगर मान लो कोई एक डब्बा है और उस डब्बे के अंदर किसी ने ₹10 रखे हैं, तो हम तो नहीं देख सकते लेकिन वो लड़का देख सकता है। इसके बाद उस लड़के के पास ऐसी पावर आ चुकी है, तो फिर वो लड़का इस पावर का इस्तेमाल तो करना चाहेगा ही। वो एक लड़की से मिलता है और वो लड़की जो है उसे ही देख रही होती है। और जब वो लड़का उसके पास आता है तो फिर वो लड़की जब उसे देखती है तो हैरान हो जाती है कि ये क्या कर रहा है और इसके इतने ज़्यादा पैसे क्यों दे रहा है। फिर अगले सीन के अंदर हमें देखते हैं कि कुछ लोग आते हैं और उस लड़के को डाँटने लगते हैं। उस लड़के को जो है वो उल्टा-सुल्टा सुनाने लगते हैं, लेकिन तब से एक लड़की जो होती है उसे देख रही होती है और सारी बातें जो नोटिस कर रही होती है। फिर सीन यहाँ पर बदल जाता है, फिर वो लड़की हमें दिखाई जाती है जो वहाँ पर उस लड़के को देख रही होती है। वो भी उसे देख रही होती है और फिर एक और इंसान आता है जिससे वो बहस करता है। और वो लड़का जो वहाँ पर एक बंदा आता है जो इस लड़की से छेड़छाड़ करता है। लेकिन वो लड़का खड़ा-खड़ा सब कुछ देख रहा होता है, फिर अगले सीन के अंदर सब कुछ ठीक होता है। फिर वो लड़का वहाँ से भाग जाता है, आकर एक चेयर पर बैठता है, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं वही लड़की है, जो पहले उसे देख रही थी वहाँ पर। और ये दोनों ही बात करते हैं और इन दोनों के बीच में बात बहुत आगे बढ़ जाती है और शायद वो एक-दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर आगे हमें देखते हैं कि उस लड़की के बारे में बताया जाता है कि और फिर 2-4 लोग और दिखाए जाते हैं जो शायद फैमिली की है, जो क्या किसी को लेकर बहस कर रहे हैं या फिर एक ही फैमिली की है। अब वो सब कुछ लोग जो आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर कुछ हो जाता है और एक बंदा जो होता है, वो अचानक से मतलब उसके मुँह से जो है वो कुछ निकलने लगता है, जैसे कि उसने कुछ पी लिया हो, ऐसा कुछ हो जाता है उसके साथ। अब फिर यहाँ पर सीन बदल जाता है, फिर उस लड़के को ही दिखाया जाता है जिसके पास वो सुपर पावर आ चुकी है। अब वो लड़का सबसे बात कर रहा होता है और अपनी पावर्स के बारे में जो इसने अभी तक किसी को नहीं बताया। यानी कि वो जो लड़की जो उसे पसंद करते हैं, जिसके साथ वो अब रह रहा है, उसे भी वो नहीं बताया है। फिर धीरे-धीरे वो जो है वो दोनों ही पास आने लगते हैं और इन दोनों के बीच में दोस्ती बढ़ने लगती है। लेकिन फिर हम ये भी देखते हैं कि वो लड़का जो है उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है और वो अपने एक्स को जलाने के लिए उस लड़के को अपने साथ लेकर चलता है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है उस लड़के के पास पावर है, तो वो इसका इस्तेमाल करेगा ही और बिल्कुल ऐसा ही करता है। जो शक्तियाँ उसे मिली है उसका इस्तेमाल करता है और अपने एक्स का बदला लेता है, साथ ही में उसकी जो एक्स है उसका जो बॉयफ्रेंड है उससे भी बदला लेता है। ये सब कुछ हम आगे देखते हैं और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह से दोस्तों इसके हर एक एपिसोड के अंदर आपको अलग-अलग ऐसी स्टोरी देखने को मिलती है, मतलब अलग-अलग तो नहीं है लेकिन वो कनेक्टेड है और इस तरह से कनेक्टेड है कि आप एक एपिसोड देखते हैं तो आपको दोबारा दूसरा एपिसोड देखने का मन करता है। तो यही दोस्तों इसकी एक अच्छी बात है कि हम जब एक एपिसोड देख लेते हैं तो दोबारा एक नए एपिसोड हमें देखने का मन करता है। तो आप भी दोस्तों इस शानदार ड्रामा को देख सकते हैं, ये आपको काफ़ी पसंद आएगा और इस ड्रामा के अंदर आपको काफ़ी कुछ जो है दोस्तों देखने को मिलता है। अब रही बात ये ड्रामा कौन-से प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है, तो दोस्तों वैसे अगर देखा जाए, तो ऐसे जो ड्रामाज़ होते हैं वो लगभग इंडोनेशिया प्लेटफ़ॉर्म पर ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म भी है जहाँ पर डबिड किए गए ड्रामाज़ आते हैं। तो मैंने इसके बारे में दोस्तों काफ़ी सर्च किया कि ये ड्रामा कोई प्लेटफ़ॉर्म पर मुझे मिले, लेकिन लगभग मैंने बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म पर इसे देखा। लेकिन ये ड्रामा दोस्तों अभी तक कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं आई है और काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चल गया कि ये ड्रामा जो है ड्रामा वेव प्लेटफ़ॉर्म पर अवेलेबल है। जी हाँ, जो ड्रामा वेव प्लेटफ़ॉर्म है वहाँ पर ये ड्रामा उपलब्ध है, तो आप इस शानदार ड्रामा को ड्रामा वो प्लेटफ़ॉर्म पर देख पाएँगे। जहाँ पर इसके कुछ 11 एपिसोड पहले के फ्री में हैं, तो आप पहले 11 एपिसोड जो है फ्री में ही देख पाएँगे। तो एक अच्छी खबर है कि आप ड्रामा वो प्लेटफ़ॉर्म पर इस ड्रामा को देख पाएँगे। तो रही बात अब इसकी यूट्यूब रिलीज़ की, तो ड्रामा वाव जो है वो कुछ ड्रामास रिलीज़ करता है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, यानी कि कुछ एपिसोड जो है वो रिलीज़ करता है अपने प्लेटफ़ॉर्म पर। तो वैसे में इसके भी कुछ एपिसोड जो है वो अपने प्लेटफ़ॉर्म पर वो रिलीज़ करा सकता है आने वाले टाइम में। तो फिलहाल के लिए दोस्तों यही है इसके बारे में कि ये जो ड्रामा है वो सही है, आपको पसंद आएगा। अगर आप इस तरह के ड्रामास देखना पसंद करते हैं तो।
तो ज़रूर आप इसे देख सकते हैं। ये ड्रामा आपको कैसा लगता है आप हमें कमेंट करके बताइए और इसके अंदर क्या आपको अच्छा देखने को मिलता है क्या नहीं वो भी आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। एक अच्छी खबर ये है कि ये सब टाइटल के साथ अवेलेबल है और हिंदी सब टाइटल भी मौजूद है। तो आप इसे हिंदी सब टाइटल में भी देख सकते हैं तो एक अच्छी बात है कि इसे हिंदी सब टाइटल में रिलीज़ कराया है। तो खैर जो कुछ भी होता है हम आप लोगों को दोस्तों अपडेट तो करते ही रहते हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख लो क्योंकि यहाँ पर हम दोस्तों ऐसे ही ज़बरदस्त जो नए ड्रामाज आते हैं इनके बारे में आपको अपडेट ही करते रहते हैं। तो ये आपको कैसा लगा कि आपको इसके अंदर पसंद आया आप हमें बताइए। फ़िलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। तो दोस्तों आज यहाँ पर हम आप लोगों को एक और ड्रामा के बारे में बताने वाले हैं जो इन दिनों काफ़ी चर्चा का विषय है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी ड्रामा के बारे में जानेंगे और ये कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पर हम ऐसे ही शानदार ड्रामास के बारे में बात करने वाले हैं। जिस ड्रामा के बारे में हम बात करेंगे इसका नाम माता केबरुनटुगन है, जो कि हाल ही में रिलीज़ हुआ एक ड्रामा है और इसकी कहानी भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके पहले एपिसोड से ही कि क्या हमें देखने को मिलता है फर्स्ट एपिसोड में। तो पहले एपिसोड के अंदर हम देखते हैं कि एक लड़का जो डिलीवरी बॉय है शायद और वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है। एक रूम पे जाता है और वहाँ पर उसे ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई ओपन नहीं करता है, लेकिन बाद में एक लड़की आकर डोर को ओपन करती है और वो लड़का उसे कुछ देता है और शायद वो सामान या फिर कुछ गिफ्ट है। हो सकता है कि इन दोनों के बीच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला संबंध हो। लेकिन फिर बाद में आगे हम ये भी देखते हैं कि अब वो लड़का जो है वो वहाँ पर उस घर के अंदर जाता है तो पता चलता है कि वो जो लड़की है वो और किसी के साथ वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर पहले से ही एक लड़का और एक लड़की थी, लेकिन जो बंदा वहाँ पे आया था कुछ गिफ्ट लेकर, वो उस लड़के को पहले से ही जानता है। तो हो सकता है कि उसकी पत्नी हो या फिर उसकी गर्लफ्रेंड हो, जिसने अभी उसको धोखा दिया है। फिर अगले सीन के अंदर हमें देखते हैं कि वो दोनों मिलकर ही उस लड़के को मारते हैं और उस लड़के की जो आँख है वो शायद अब ठीक नहीं रही है। फिर अगले सीन के अंदर हमें देखते हैं कि लड़की की जो आँख है, इसके ऊपर कुछ लगा है, उसने कुछ जो है वो बाँध दिया है और वो एक गार्ड से बहस कर रहा होता है, लेकिन जो गार्ड है वो उसके उसके आँख पे जो लगा होता है, उसे वो हटा देता है। लेकिन यहाँ पर हमें देखते हैं कि फिर अब वो जो लड़का है, वो कुछ भी देख सकता है, यानी कि उसके आर-पार मतलब उसकी आँखें इतनी अब तेज़ हो चुकी है कि वो आँखों के आर-पार सब कुछ देख सकता है। यानी कि अंदर क्या चीज़ है और कोई लड़का जो है इसने क्या पहना है, जो कोई लड़की है उसने क्या पहना है, वो मतलब सब कुछ देख सकता है आर-पार। यानी कि अगर मान लो कोई एक डब्बा है और उस डब्बे के अंदर किसी ने ₹10 रखे हैं, तो हम तो नहीं देख सकते लेकिन वो लड़का देख सकता है। इसके बाद उस लड़की के पास ऐसी पावर आ चुकी है तो फिर वो लड़का इस पावर का इस्तेमाल तो करना चाहेगा ही। वो एक लड़की से मिलता है और वो लड़की जो है उसे ही देख रही होती है और जब वो लड़का उसके पास आता है तो फिर वो लड़की जब उसे देखती है तो हैरान हो जाती है कि ये क्या कर रहा है और इसके इतने ज़्यादा पैसे क्यों दे रहा है। फिर अगले सीन के अंदर हमें देखते हैं कि कुछ लोग आते हैं और उस लड़के को डाँटने लगते हैं। उस लड़के को जो है वो उल्टा-सुल्टा सुनाने लगते हैं, लेकिन तब से एक लड़की जो होती है उसे देख रही होती है और सारी बातें जो नोटिस कर रही होती है। फिर सीन यहाँ पर बदल जाता है, फिर वो लड़की हमें दिखाई जाती है जो वहाँ पर उस लड़के को देख रही होती है, वो भी उसे देख रही होती है और फिर एक और इंसान आता है जिससे वो बहस करता है। और वो लड़का जो वहाँ पर एक बंदा आता है जो इस लड़की से छेड़छाड़ करता है, लेकिन वो लड़का खड़ा-खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। फिर अगले सीन के अंदर सब कुछ ठीक होता है। फिर वो लड़का वहाँ से भाग जाता है, आकर एक चेयर पर बैठता है, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं वही लड़की है, जो पहले उसे देख रही थी वहाँ पर और ये दोनों ही बात करते हैं और इन दोनों के बीच में बात बहुत आगे बढ़ जाती है और शायद वो एक-दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर आगे हमें देखते हैं कि उस लड़की के बारे में बताया जाता है कि और फिर 2-4 लोग और दिखाए जाते हैं जो शायद फैमिली की है, जो क्या किसी को लेकर बहस कर रहे हैं या फिर एक ही फैमिली की है। अब वो सब कुछ लोग जो आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर कुछ हो जाता है और एक बंदा जो होता है, वो अचानक से मतलब
उसके मुँह से जो है वो कुछ निकलने लगता है, जैसे कि उसने कुछ पी लिया हो, ऐसा कुछ हो जाता है उसके साथ। अब फिर यहाँ पर सीन बदल जाता है, फिर उस लड़के को ही दिखाया जाता है जिसके पास वो सुपर पावर आ चुकी है। अब वो लड़का सबसे बात कर रहा होता है और अपनी पावर्स के बारे में जो इसने अभी तक किसी को नहीं बताया। यानी कि वो जो लड़की जो उसे पसंद करते हैं, जिसके साथ वो अब रह रहा है, उसे भी वो नहीं बताया है। फिर धीरे-धीरे वो जो है वो दोनों ही पास आने लगते हैं और इन दोनों के बीच में दोस्ती बढ़ने लगती है। लेकिन फिर हम ये भी देखते हैं कि वो लड़का जो है उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है और वो अपने एक्स को जलाने के लिए उस लड़की को अपने साथ लेकर चलता है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है उस लड़के के पास पावर है, तो वो इसका इस्तेमाल करेगा ही और बिल्कुल ऐसा ही करता है। जो शक्ति उसे मिली है उसका इस्तेमाल करता है और अपने एक्स का बदला लेता है, साथ ही में उसकी जो एक्स है उसका जो बॉयफ्रेंड है उससे भी बदला लेता है। ये सब कुछ हम आगे देखते हैं और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह से दोस्तों इसके हर एक एपिसोड के अंदर आपको अलग-अलग ऐसी स्टोरी देखने को मिलती है, मतलब अलग-अलग तो नहीं है लेकिन वो कनेक्टेड है और इस तरह से कनेक्टेड है कि आप एक एपिसोड देखते हैं तो आपको दोबारा दूसरा एपिसोड देखने का मन करता है। तो यही दोस्तों इसकी एक अच्छी बात है कि हम जब एक एपिसोड देख लेते हैं तो दोबारा एक नए एपिसोड में देखने का मन करता है। तो आप भी दोस्तों इस शानदार ड्रामा को देख सकते हैं, ये आपको काफ़ी पसंद आएगा। और इस ड्रामा के अंदर आपको काफ़ी कुछ जो है दोस्तों देखने को मिलता है। अब रही बात ये ड्रामा कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है, तो दोस्तों वैसे अगर देखा जाए, तो ऐसे जो ड्रामाज़ होते हैं वो लगभग इंडोनेशिया प्लेटफ़ॉर्म पर ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म भी है जहाँ पर डबिड किए गए ड्रामाज़ आते हैं। तो मैंने इसके बारे में दोस्तों काफ़ी सर्च किया कि ये ड्रामा कोई प्लेटफ़ॉर्म पर मुझे मिले, लेकिन लगभग मैंने बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म पर इसे देखा। लेकिन ये ड्रामा दोस्तों अभी तक कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं आई है और काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चल गया कि ये ड्रामा जो है ड्रामा वेव प्लेटफ़ॉर्म पर अवेलेबल है। जी हाँ, जो ड्रामा वेव प्लेटफ़ॉर्म है वहाँ पर ये ड्रामा उपलब्ध है, तो आप इस शानदार ड्रामा को ड्रामा वो प्लेटफ़ॉर्म पर देख पाएँगे। जहाँ पर इसके कुछ 11 एपिसोड पहले के फ्री में हैं, तो आप पहले 11 एपिसोड जो है फ्री में ही देख पाएँगे। तो एक अच्छी खबर है कि आप ड्रामा वो प्लेटफ़ॉर्म पर इस ड्रामा को देख पाएँगे। तो रही बात अब इसकी यूट्यूब रिलीज़ की, तो ड्रामा वाव जो है वो कुछ ड्रामाज़ रिलीज़ करता है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, यानी कि कुछ एपिसोड जो है वो रिलीज़ करता है अपने प्लेटफ़ॉर्म पर। तो वैसे में इसके भी कुछ एपिसोड जो है वो अपने प्लेटफ़ॉर्म पर वो रिलीज़ करा सकता है आने वाले टाइम में। तो फ़िलहाल के लिए दोस्तों यही है इसके बारे में कि ये जो ड्रामा है वो सही है, आपको पसंद आएगा। अगर आप इस तरह के ड्रामास देखना पसंद करते हैं तो ज़रूर आप इसे देख सकते हैं। ये ड्रामा आपको कैसा लगता है आप हमें कमेंट करके बताइए और इसके अंदर क्या आपको अच्छा देखने को मिलता है, क्या नहीं, वो भी आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। एक अच्छी खबर ये है कि ये सबटाइटल के साथ अवेलेबल है और हिंदी सबटाइटल भी मौजूद है। तो आप इसे हिंदी सबटाइटल में भी देख सकते हैं, तो एक अच्छी बात है कि इसे हिंदी सबटाइटल में रिलीज़ कराया है। तो ख़ैर जो कुछ भी होता है हम आप लोगों को दोस्तों अपडेट तो करते ही रहते हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख लो क्योंकि यहाँ पर हम दोस्तों ऐसे ही ज़बरदस्त जो नए ड्रामाज़ आते हैं इनके बारे में आपको अपडेट ही करते रहते हैं। तो ये आपको कैसा लगा? क्या आपको इसके अंदर पसंद आया? आप हमें बताइए। फ़िलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। तो दोस्तों आज यहाँ पर हम आप लोगों को एक और ड्रामा के बारे में बताने वाले हैं जो इन दिनों काफ़ी चर्चा का विषय है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी ड्रामा के बारे में जानेंगे और ये कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पर हम ऐसे ही शानदार ड्रामास के बारे में बात करने वाले हैं। जिस ड्रामा के बारे में हम बात करेंगे इसका नाम माता केबुरुंटुगन है, जो कि हाल ही में रिलीज़ हुआ एक ड्रामा है और इसकी कहानी भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके पहले एपिसोड से ही कि क्या हमें देखने को मिलता है फर्स्ट एपिसोड में। तो पहले एपिसोड के अंदर हम देखते हैं कि एक लड़का जो डिलीवरी बॉय है शायद और वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है। एक रूम पे जाता है और वहाँ पर उसे ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई ओपन नहीं करता है, लेकिन बाद में एक लड़की आकर डोर को ओपन करती है और वो लड़का उसे कुछ देता है और शायद वो सामान या फिर कुछ गिफ्ट है। हो सकता है कि इन दोनों के बीच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला संबंध हो। लेकिन फिर बाद में आगे हम ये भी देखते हैं कि अब वो लड़का जो है वो
वहाँ पर उस घर के अंदर जाता है तो पता चलता है कि वो जो लड़की है वो और किसी के साथ वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर पहले से ही एक लड़का और एक लड़की थी, लेकिन जो बंदा वहाँ पे आया था कुछ गिफ्ट लेकर, वो उस लड़के को पहले से ही जानता है। तो हो सकता है कि उसकी पत्नी हो या फिर उसकी गर्लफ्रेंड हो, जिसने अभी उसको धोखा दिया है। फिर अगले सीन के अंदर हमें देखते हैं कि वो दोनों मिलकर ही उस लड़के को मारते हैं और उस लड़की की जो आँख है, वो शायद अब ठीक नहीं रही है। फिर अगले सीन के अंदर हमें देखते हैं कि लड़की की जो आँख है, इसके ऊपर कुछ लगा है, उसने कुछ जो है वो बाँध दिया है और वो एक गार्ड से बहस कर रहा होता है, लेकिन जो गार्ड है वो उसके उसके आँख पे जो लगा होता है उसे वो हटा देता है। लेकिन यहाँ पर हमें देखते हैं कि फिर अब वो जो लड़का है, वो कुछ भी देख सकता है, यानी कि उसके आर-पार मतलब उसकी आँखें इतनी अब तेज़ हो चुकी है कि वो आँखों के आर-पार सब कुछ देख सकता है। यानी कि अंदर क्या चीज़ है और कोई लड़का जो है इसने क्या पहना है, जो कोई लड़की है उसने क्या पहना है, वो मतलब सब कुछ देख सकता है आर-पार। यानी कि अगर मान लो कोई एक डब्बा है और उस डब्बे के अंदर किसी ने ₹10 रखे हैं, तो हम तो नहीं देख सकते, लेकिन वो लड़का देख सकता है। इसके बाद उस लड़की के पास ऐसी पावर आ चुकी है, तो फिर वो लड़का इस पावर का इस्तेमाल तो करना चाहेगा ही। वो एक लड़की से मिलता है और वो लड़की जो है उसे ही देख रही होती है और जब वो लड़का उसके पास आता है तो फिर वो लड़की जब उसे देखती है तो हैरान हो जाती है कि ये क्या कर रहा है और इसके इतने ज़्यादा पैसे क्यों दे रहा है। फिर अगले सीन के अंदर हमें देखते हैं कि कुछ लोग आते हैं और उस लड़के को डाँटने लगते हैं। उस लड़के को जो है वो उल्टा-सुल्टा सुनाने लगते हैं, लेकिन तब से एक लड़की जो होती है उसे देख रही होती है और सारी बातें जो नोटिस कर रही होती है। फिर सीन यहाँ पर बदल जाता है, फिर वो लड़की हमें दिखाई जाती है जो वहाँ पर उस लड़के को देख रही होती है। वो भी उसे देख रही होती है और फिर एक और इंसान आता है जिससे वो बहस करता है। और वो लड़का जो वहाँ पर एक बंदा आता है जो इस लड़की से छेड़छाड़ करता है। लेकिन वो लड़का खड़ा-खड़ा सब कुछ देख रहा होता है, फिर अगले सीन के अंदर सब कुछ ठीक होता है। फिर वो लड़का वहाँ से भाग जाता है, आकर एक चेयर पर बैठता है, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं वही लड़की है, जो पहले उसे देख रही थी वहाँ पर और ये दोनों ही बात करते हैं और इन दोनों के बीच में बात बहुत आगे बढ़ जाती है और शायद वो एक-दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर आगे हमें देखते हैं कि उस लड़की के बारे में हमें बताया जाता है कि और फिर 2-4 लोग और दिखाए जाते हैं जो शायद फैमिली की है, जो क्या किसी को लेकर बहस कर रहे हैं या फिर एक ही फैमिली की है। अब वो सब कुछ लोग जो आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर कुछ हो जाता है और एक बंदा जो होता है, वो अचानक से मतलब उसके मुँह से जो है वो कुछ निकलने लगता है, जैसे कि उसने कुछ पी लिया हो, ऐसा कुछ हो जाता है उसके साथ। अब फिर यहाँ पर सीन बदल जाता है, फिर उस लड़के को ही दिखाया जाता है जिसके पास वो सुपर पावर आ चुकी है। अब वो लड़का सबसे बात कर रहा होता है और अपनी पावर्स के बारे में जो इसने अभी तक किसी को नहीं बताया। यानी कि वो जो लड़की जो उसे पसंद करते हैं, जिसके साथ वो अब रह रहा है, उसे भी वो नहीं बताया है। फिर धीरे-धीरे वो जो है वो दोनों ही पास आने लगते हैं और इन दोनों के बीच में दोस्ती बढ़ने लगती है। लेकिन फिर हम ये भी देखते हैं कि वो लड़का जो है उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है और वो अपने एक्स को जलाने के लिए उस लड़की को अपने साथ लेकर चलता है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है उस लड़के के पास पावर है, तो वो इसका इस्तेमाल करेगा ही और बिल्कुल ऐसा ही करता है। जो शक्तियाँ उसे मिली है उसका इस्तेमाल करता है और अपने एक्स का बदला लेता है, साथ ही में उसकी जो एक्स है उसका जो बॉयफ्रेंड है उससे भी बदला लेता है। ये सब कुछ हम आगे देखते हैं और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह से दोस्तों इसके हर एक एपिसोड के अंदर आपको अलग-अलग ऐसी स्टोरी देखने को मिलती है, मतलब अलग-अलग तो नहीं है लेकिन वो कनेक्टेड है और इस तरह से कनेक्टेड है कि आप एक एपिसोड देखते हैं तो आपको दोबारा दूसरा एपिसोड देखने का मन करता है। तो यही दोस्तों इसकी एक अच्छी बात है कि हम जब एक एपिसोड देख लेते हैं तो दोबारा एक नए एपिसोड हमें देखने का मन करता है। तो आप भी दोस्तों इस शानदार ड्रामा को देख सकते हैं, ये आपको काफ़ी पसंद आएगा और इस ड्रामा के अंदर आपको काफ़ी कुछ जो है दोस्तों देखने को मिलता है। अब रही बात ये ड्रामा कौन-से प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है, तो दोस्तों वैसे अगर देखा जाए, तो ऐसे जो ड्रामाज़ होते हैं वो लगभग इंडोनेशिया प्लेटफ़ॉर्म पर ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म भी है जहाँ पर डबिड किए गए ड्रामाज़ आते हैं। तो मैंने इसके बारे में दोस्तों काफ़ी सर्च किया कि ये ड्रामा कोई प्लेटफ़ॉर्म पर मुझे मिले, लेकिन लगभग मैंने बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म पर इसे देखा। लेकिन ये ड्रामा दोस्तों अभी तक कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं आई है और काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चल गया कि ये ड्रामा जो है ड्रामा वेव प्लेटफ़ॉर्म पर अवेलेबल है। जी हाँ,
जो ड्रामा व्यू प्लेटफ़ॉर्म है वहाँ पर ये ड्रामा उपलब्ध है। तो आप इस शानदार ड्रामा वो प्लेटफ़ॉर्म पर देख पाएँगे। जहाँ पर इसके कुछ 11 एपिसोड पहले के फ्री में हैं, तो आप पहले 11 एपिसोड जो है फ्री में ही देख पाएँगे। तो एक अच्छी खबर है कि आप ड्रामा वो प्लेटफ़ॉर्म पर इस ड्रामा को देख पाएँगे। तो रही बात अब इसकी यूट्यूब रिलीज़ की, तो ड्रामा वाव जो है वो कुछ ड्रामास रिलीज़ करता है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, यानी कि कुछ एपिसोड जो है वो रिलीज़ करता है अपने प्लेटफ़ॉर्म पर। तो वैसे में इसके भी कुछ एपिसोड जो है वो अपने प्लेटफ़ॉर्म पर वो रिलीज़ करा सकता है आने वाले टाइम में। तो फिलहाल के लिए दोस्तों यही है इसके बारे में कि ये जो ड्रामा है वो सही है, आपको पसंद आएगा। अगर आप इस तरह के ड्रामास देखना पसंद करते हैं तो ज़रूर आप इसे देख सकते हैं। ये ड्रामा आपको कैसा लगता है आप हमें कमेंट करके बताइए, और इसके अंदर क्या आपको अच्छा देखने को मिलता है क्या नहीं, वो भी आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। एक अच्छी खबर ये है कि ये सब टाइटल के साथ अवेलेबल है और हिंदी सब टाइटल भी मौजूद है। तो आप इसे हिंदी सब टाइटल में भी देख सकते हैं, तो एक अच्छी बात है कि इसे हिंदी सब टाइटल में रिलीज़ कराया है। तो ख़ैर जो कुछ भी होता है हम आप लोगों को दोस्तों अपडेट तो करते ही रहते हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि यहाँ पर हम दोस्तों ऐसे ही ज़बरदस्त जो नए ड्रामाज़ आते हैं इनके बारे में आपको अपडेट ही करते रहते हैं। तो ये आपको कैसा लगा, कि आपको इसके अंदर पसंद आया, आप हमें बताइए। फ़िलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। तो दोस्तों आज यहाँ पर हम आप लोगों को एक और ड्रामा के बारे में बताने वाले हैं, जो इन दिनों काफ़ी चर्चा का विषय है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी ड्रामा के बारे में जानेंगे, और ये कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पर हम ऐसे ही शानदार ड्रामास के बारे में बात करने वाले हैं। जिस ड्रामा के बारे में हम बात करेंगे इसका नाम माता केबुरुंटुगन है, जो कि हाल ही में रिलीज़ हुआ एक ड्रामा है, और इसकी कहानी भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके पहले एपिसोड से ही, कि क्या हमें देखने को मिलता है फर्स्ट एपिसोड में। तो पहले एपिसोड के अंदर हम देखते हैं कि एक लड़का जो डिलीवरी बॉय है शायद, और वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है। एक रूम पे जाता है और वहाँ पर उसे ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई ओपन नहीं करता है। लेकिन बाद में एक लड़की आकर डोर को ओपन करती है, और वो लड़का उसे कुछ देता है, और शायद वो सामान या फिर कुछ गिफ्ट है। हो सकता है कि इन दोनों के बीच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला संबंध हो। लेकिन फिर बाद में आगे हम ये भी देखते हैं कि अब वो लड़का जो है वो वहाँ पर उस घर के अंदर जाता है, तो पता चलता है कि वो जो लड़की है वो और किसी के साथ वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर पहले से ही एक लड़का और एक लड़की थी, लेकिन जो बंदा वहाँ पे आया था कुछ गिफ्ट लेकर, वो उस लड़के को पहले से ही जानता है। तो हो सकता है कि उसकी पत्नी हो या फिर उसकी गर्लफ्रेंड हो, जिसने अभी उसको धोखा दिया है। फिर अगले सीन के अंदर हमें देखते हैं कि वो दोनों मिलकर ही उस लड़के को मारते हैं, और उस लड़की की जो आँख है वो शायद अब ठीक नहीं रही है। फिर अगले सीन के अंदर हमें देखते हैं कि लड़की की जो आँख है, इसके ऊपर कुछ लगा है, उसने कुछ जो है वो बाँध दिया है, और वो एक गार्ड से बहस कर रहा होता है। लेकिन जो गार्ड है वो उसके आँख पे जो लगा होता है उसे वो हटा देता है। लेकिन यहाँ पर हमें देखते हैं कि फिर अब वो जो लड़का है वो कुछ भी देख सकता है, यानी कि उसके आर-पार, मतलब उसकी आँखें इतनी अब तेज़ हो चुकी है कि वो आँखों के आर-पार सब कुछ देख सकता है। यानी कि अंदर क्या चीज़ है, और कोई लड़का जो है इसने क्या पहना है, जो कोई लड़की है उसने क्या पहना है, वो मतलब सब कुछ देख सकता है आर-पार। यानी कि अगर मान लो कोई एक डब्बा है, और उस डब्बे के अंदर किसी ने ₹10 रखे हैं, तो हम तो नहीं देख सकते, लेकिन वो लड़का देख सकता है। इसके बाद उस लड़की के पास ऐसी पावर आ चुकी है, तो फिर वो लड़का इस पावर का इस्तेमाल तो करना चाहेगा ही। वो एक लड़की से मिलता है, और वो लड़की जो है उसे ही देख रही होती है, और जब वो लड़का उसके पास आता है तो फिर वो लड़की जब उसे देखती है तो हैरान हो जाती है कि ये क्या कर रहा है, और इसके इतने ज़्यादा पैसे क्यों दे रहा है। फिर अगले सीन के अंदर हमें देखते हैं कि कुछ लोग आते हैं और उस लड़के को डाँटने लगते हैं। उस लड़के को जो है वो उल्टा-सुल्टा सुनाने लगते हैं, लेकिन तब से एक लड़की जो होती है उसे देख रही होती है, और सारी बातें जो नोटिस कर रही होती है। फिर सीन यहाँ पर बदल जाता है, फिर वो लड़की हमें दिखाई जाती है जो वहाँ पर उस लड़के को देख रही होती है। वो भी उसे देख रही होती है, और फिर
एक और इंसान आता है जिससे वो बहस करता है। और वो लड़का वहाँ पर एक बंदा आता है जो उस लड़की से छेड़छाड़ करता है। लेकिन वो लड़का खड़ा-खड़ा सब कुछ देख रहा होता है, फिर अगले सीन के अंदर सब कुछ ठीक होता है। फिर वो लड़का वहाँ से भाग जाता है, आकर एक चेयर पर बैठता है, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं वही लड़की है, जो पहले उसे देख रही थी वहाँ पर। और ये दोनों ही बात करते हैं और इन दोनों के बीच में बात बहुत आगे बढ़ जाती है और शायद वो एक-दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर आगे हमें देखते हैं कि उस लड़की के बारे में बताया जाता है कि और फिर 2-4 लोग और दिखाए जाते हैं जो शायद फैमिली की है, जो क्या किसी को लेकर बहस कर रहे हैं या फिर एक ही फैमिली की है। अब वो सब कुछ लोग जो आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर कुछ हो जाता है और एक बंदा जो होता है, वो अचानक से मतलब उसके मुँह से जो है वो कुछ निकलने लगता है, जैसे कि उसने कुछ पी लिया हो, ऐसा कुछ हो जाता है उसके साथ। अब फिर यहाँ पर सीन बदल जाता है, फिर उस लड़के को ही दिखाया जाता है जिसके पास वो सुपर पावर आ चुकी है। अब वो लड़का सबसे बात कर रहा होता है और अपनी पावर्स के बारे में जो इसने अभी तक किसी को नहीं बताया। यानी कि वो जो लड़की जो उसे पसंद करते हैं, जिसके साथ वो अब रह रहा है, उसे भी वो नहीं बताया है। फिर धीरे-धीरे वो जो है वो दोनों ही पास आने लगते हैं और इन दोनों के बीच में दोस्ती बढ़ने लगती है। लेकिन फिर हम ये भी देखते हैं कि वो लड़का जो है उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है और वो अपने एक्स को जलाने के लिए उस लड़की को अपने साथ लेकर चलता है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है उस लड़के के पास पावर है, तो वो इसका इस्तेमाल करेगा ही और बिल्कुल ऐसा ही करता है। जो शक्तियाँ उसे मिली है उसका इस्तेमाल करता है और अपने एक्स का बदला लेता है, साथ ही में उसकी जो एक्स है उसका जो बॉयफ्रेंड है उससे भी बदला लेता है। ये सब कुछ हम आगे देखते हैं और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह से दोस्तों इसके हर एक एपिसोड के अंदर आपको अलग-अलग ऐसी स्टोरी देखने को मिलती है, मतलब अलग-अलग तो नहीं है लेकिन वो कनेक्टेड है और इस तरह से कनेक्टेड है कि आप एक एपिसोड देखते हैं तो आपको दोबारा दूसरा एपिसोड देखने का मन करता है। तो यही दोस्तों इसकी एक अच्छी बात है कि हम जब एक एपिसोड देख लेते हैं तो दोबारा एक नए एपिसोड हमें देखने का मन करता है। तो आप भी दोस्तों इस शानदार ड्रामा को देख सकते हैं, ये आपको काफ़ी पसंद आएगा और इस ड्रामा के अंदर आपको काफ़ी कुछ जो है दोस्तों देखने को मिलता है। अब रही बात ये ड्रामा कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है, तो दोस्तों वैसे अगर देखा जाए, तो ऐसे जो ड्रामाज़ होते हैं वो लगभग इंडोनेशिया प्लेटफ़ॉर्म पर ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म भी है जहाँ पर डबिड किए गए ड्रामाज़ आते हैं। तो मैंने इसके बारे में दोस्तों काफ़ी सर्च किया कि ये ड्रामा कोई प्लेटफ़ॉर्म पर मुझे मिले, लेकिन लगभग मैंने बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म पर इसे देखा। लेकिन ये ड्रामा दोस्तों अभी तक कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं आई है और काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चल गया कि ये ड्रामा जो है ड्रामा वेव प्लेटफ़ॉर्म पर अवेलेबल है। जी हाँ, जो ड्रामा वेव प्लेटफ़ॉर्म है वहाँ पर ये ड्रामा उपलब्ध है, तो आप इस शानदार ड्रामा को ड्रामा वो प्लेटफ़ॉर्म पर देख पाएँगे। जहाँ पर इसके कुछ 11 एपिसोड पहले के फ्री में हैं, तो आप पहले 11 एपिसोड जो है फ्री में ही देख पाएँगे। तो एक अच्छी खबर है कि आप ड्रामा वो प्लेटफ़ॉर्म पर इस ड्रामा को देख पाएँगे। तो रही बात अब इसकी यूट्यूब रिलीज़ की, तो ड्रामा वाव जो है वो कुछ ड्रामाज़ रिलीज़ करता है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, यानी कि कुछ एपिसोड जो है वो रिलीज़ करता है अपने प्लेटफ़ॉर्म पर। तो वैसे में इसके भी कुछ एपिसोड जो है वो अपने प्लेटफ़ॉर्म पर वो रिलीज़ करा सकता है आने वाले टाइम में। तो फिलहाल के लिए दोस्तों यही है इसके बारे में कि ये जो ड्रामा है वो सही है, आपको पसंद आएगा। अगर आप इस तरह के ड्रामास देखना पसंद करते हैं तो ज़रूर आप इसे देख सकते हैं। ये ड्रामा आपको कैसा लगता है आप हमें कमेंट करके बताइए और इसके अंदर क्या आपको अच्छा देखने को मिलता है क्या नहीं वो भी आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। एक अच्छी खबर ये है कि ये सबटाइटल के साथ अवेलेबल है और हिंदी सबटाइटल भी मौजूद है। तो आप इसे हिंदी सबटाइटल में भी देख सकते हैं, तो एक अच्छी बात है कि इसे हिंदी सबटाइटल में रिलीज़ कराया है। तो ख़ैर जो कुछ भी होता है हम आप लोगों को दोस्तों अपडेट तो करते ही रहते हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख लो क्योंकि यहाँ पर हम दोस्तों ऐसे ही ज़बरदस्त जो नए ड्रामाज़ आते हैं इनके बारे में आपको अपडेट ही करते रहते हैं। तो ये आपको कैसा लगा? क्या आपको इसके अंदर पसंद आया? आप हमें बताइए। फ़िलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। तो दोस्तों आज यहाँ पर हम आप लोगों को एक और ड्रामा के बारे में बताने वाले हैं जो इन दिनों काफ़ी चर्चा का विषय है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी ड्रामा के बारे में जानेंगे और ये कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पर हम ऐसे ही शानदार ड्रामास के बारे में बात करने वाले हैं
जिस ड्रामा के बारे में हम बात करेंगे इसका नाम माता केबरुनटुगन है, जो कि हाल ही में रिलीज़ हुआ एक ड्रामा है और इसकी कहानी भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके पहले एपिसोड से ही कि क्या हमें देखने को मिलता है फर्स्ट एपिसोड में। तो पहले एपिसोड के अंदर हम देखते हैं कि एक लड़का जो डिलीवरी बॉय है शायद, और वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है। एक रूम पे जाता है और वहाँ पर उसे ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई ओपन नहीं करता है। लेकिन बाद में एक लड़की आकर डोर को ओपन करती है और वो लड़का उसे कुछ देता है और शायद वो सामान या फिर कुछ गिफ्ट है। हो सकता है कि इन दोनों के बीच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला संबंध हो। लेकिन फिर बाद में आगे हम ये भी देखते हैं कि अब वो लड़का जो है वो वहाँ पर उस घर के अंदर जाता है, तो पता चलता है कि वो जो लड़की है वो और किसी के साथ वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर पहले से ही एक लड़का और एक लड़की थी, लेकिन जो बंदा वहाँ पे आया था कुछ गिफ्ट लेकर, वो उस लड़के को पहले से ही जानता है। तो हो सकता है कि उसकी पत्नी हो या फिर उसकी गर्लफ्रेंड हो, जिसने अभी उसको धोखा दिया है। फिर अगले सीन के अंदर हमें देखते हैं कि वो दोनों मिलकर ही उस लड़के को मारते हैं और उस लड़की की जो आँख है, वो शायद अब ठीक नहीं रही है। फिर अगले सीन के अंदर हमें देखते हैं कि लड़की की जो आँख है, इसके ऊपर कुछ लगा है, उसने कुछ जो है वो बाँध दिया है और वो एक गार्ड से बहस कर रहा होता है, लेकिन जो गार्ड है वो उसके जो उसकी आँख पे जो लगा होता है, उसे वो हटा देता है। लेकिन यहाँ पर हमें देखते हैं कि फिर अब वो जो लड़का है, वो कुछ भी देख सकता है, यानी कि उसके आर-पार, मतलब उसकी आँखें इतनी अब तेज़ हो चुकी है कि वो आँखों के आर-पार सब कुछ देख सकता है। यानी कि अंदर क्या चीज़ है और कोई लड़का जो है इसने क्या पहना है, जो कोई लड़की है उसने क्या पहना है, वो मतलब सब कुछ देख सकता है आर-पार। यानी कि अगर मान लो कोई एक डब्बा है और उस डब्बे के अंदर किसी ने ₹10 रखे हैं, तो हम तो नहीं देख सकते, लेकिन वो लड़का देख सकता है। इसके बाद उस लड़की के पास ऐसी पावर आ चुकी है, तो फिर वो लड़का इस पावर का इस्तेमाल तो करना चाहेगा ही। वो एक लड़की से मिलता है और वो लड़की जो है उसे ही देख रही होती है और जब वो लड़का उसके पास आता है तो फिर वो लड़की जब उसे देखती है तो हैरान हो जाती है कि ये क्या कर रहा है और इसके इतने ज़्यादा पैसे क्यों दे रहा है। फिर अगले सीन के अंदर हमें देखते हैं कि कुछ लोग आते हैं और उस लड़के को डाँटने लगते हैं। उस लड़के को जो है वो उल्टा-सुल्टा सुनाने लगते हैं, लेकिन तब से एक लड़की जो होती है उसे देख रही होती है और सारी बातें जो नोटिस कर रही होती है। फिर सीन यहाँ पर बदल जाता है, फिर वो लड़की हमें दिखाई जाती है जो वहाँ पर उस लड़के को देख रही होती है। वो अभी भी उसे देख रही होती है और फिर एक और इंसान आता है जिससे वो बहस करता है। और वो लड़का जो वहाँ पर एक बंदा आता है जो इस लड़की से छेड़छाड़ करता है। लेकिन वो लड़का खड़ा-खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। फिर अगले सीन के अंदर सब कुछ ठीक होता है। फिर वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। आकर एक चेयर पर बैठता है, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं वही लड़की है जो पहले उसे देख रही थी वहाँ पर। और ये दोनों ही बात करते हैं और इन दोनों के बीच में बात बहुत आगे बढ़ जाती है और शायद वो एक-दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर आगे हमें देखते हैं कि उस लड़की के बारे में बताया जाता है कि और फिर 2-4 लोग और दिखाए जाते हैं जो शायद फैमिली की है, जो क्या किसी को लेकर बहस कर रहे हैं या फिर एक ही फैमिली की है। अब वो सब कुछ लोग जो आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर कुछ हो जाता है और एक बंदा जो होता है वो अचानक से, मतलब उसके मुँह से जो है वो कुछ निकलने लगता है, जैसे कि उसने कुछ पी लिया हो, ऐसा कुछ हो जाता है उसके साथ। अब फिर यहाँ पर सीन बदल जाता है, फिर उस लड़के को ही दिखाया जाता है जिसके पास वो सुपर पावर आ चुकी है। अब वो लड़का सबसे बात कर रहा होता है और अपनी पावर्स के बारे में जो इसने अभी तक किसी को नहीं बताया। यानी कि वो जो लड़की जो उसे पसंद करते हैं, जिसके साथ वो अब रह रहा है, उसे भी वो नहीं बताया है। फिर धीरे-धीरे वो जो है वो दोनों ही पास आने लगते हैं और इन दोनों के बीच में दोस्ती बढ़ने लगती है। लेकिन फिर हम ये भी देखते हैं कि वो लड़का जो है उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है और वो अपने एक्स को जलाने के लिए उस लड़की को अपने साथ लेकर चलता है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है उस लड़के के पास पावर है, तो वो इसका इस्तेमाल करेगा ही और बिल्कुल ऐसा ही करता है। जो शक्ति उसे मिली है उसका इस्तेमाल करता है और अपने एक्स का बदला लेता है, साथ ही में उसकी जो एक्स है उसका जो बॉयफ्रेंड है उससे भी बदला लेता है। ये सब कुछ हम आगे देखते हैं और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह से दोस्तों इसके हर एक एपिसोड के अंदर आपको अलग-अलग ऐसी स्टोरी देखने को मिलती है, मतलब अलग-अलग तो नहीं है, लेकिन वो कनेक्टेड है और इस तरह से कनेक्टेड है कि आप एक एपिसोड देखते हैं तो आपको दोबारा दूसरा एपिसोड देखने का मन करता है।
तो यही दोस्तों इसकी एक अच्छी बात है कि हम जब एक एपिसोड देख लेते हैं तो दोबारा एक नए एपिसोड हमें देखने का मन करता है। तो आप भी दोस्तों इस शानदार ड्रामा को देख सकते हैं, ये आपको काफ़ी पसंद आएगा और इस ड्रामा के अंदर आपको काफ़ी कुछ जो है दोस्तों देखने को मिलता है। अब रही बात ये ड्रामा कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है, तो दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो ऐसे जो ड्रामाज़ होते हैं वो लगभग इंडोनेशिया प्लेटफ़ॉर्म पर ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म भी है जहाँ पर डबिड किए गए ड्रामाज़ आते हैं। तो मैंने इसके बारे में दोस्तों काफ़ी सर्च किया कि ये ड्रामा कोई प्लेटफ़ॉर्म पर मुझे मिले, लेकिन लगभग मैंने बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म पर इसे देखा। लेकिन ये ड्रामा दोस्तों अभी तक कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं आई है। और काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चल गया कि ये ड्रामा जो है ड्रामा वेव प्लेटफ़ॉर्म पर अवेलेबल है। जी हाँ, जो ड्रामा व्यू प्लेटफ़ॉर्म है वहाँ पर ये ड्रामा उपलब्ध है, तो आप इस शानदार ड्रामा को ड्रामा वो प्लेटफ़ॉर्म पर देख पाएँगे। जहाँ पर इसके कुछ 11 एपिसोड पहले के फ्री में हैं, तो आप पहले 11 एपिसोड जो है फ्री में ही देख पाएँगे। तो एक अच्छी खबर है कि आप ड्रामा वो प्लेटफ़ॉर्म पर इस ड्रामा को देख पाएँगे। तो रही बात अब इसकी यूट्यूब रिलीज़ की, तो ड्रामा वाव जो है वो कुछ ड्रामाज़ रिलीज़ करता है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, यानी कि कुछ एपिसोड जो है वो रिलीज़ करता है अपने प्लेटफ़ॉर्म पर। तो वैसे में इसके भी कुछ एपिसोड जो है वो अपने प्लेटफ़ॉर्म पर वो रिलीज़ करा सकता है आने वाले टाइम में। तो फ़िलहाल के लिए दोस्तों यही है इसके बारे में कि ये जो ड्रामा है वो सही है, आपको पसंद आएगा। अगर आप इस तरह के ड्रामास देखना पसंद करते हैं तो ज़रूर आप इसे देख सकते हैं। ये ड्रामा आपको कैसा लगता है आप हमें कमेंट करके बताइए और इसके अंदर क्या आपको अच्छा देखने को मिलता है, क्या नहीं, वो भी आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। एक अच्छी खबर ये है कि ये सबटाइटल के साथ अवेलेबल है और हिंदी सबटाइटल भी मौजूद है। तो आप इसे हिंदी सबटाइटल में भी देख सकते हैं, तो एक अच्छी बात है कि इसे हिंदी सबटाइटल में रिलीज़ कराया है। तो ख़ैर जो कुछ भी होता है हम आप लोगों को दोस्तों अपडेट तो करते ही रहते हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख लो क्योंकि यहाँ पर हम दोस्तों ऐसे ही ज़बरदस्त जो नए ड्रामाज़ आते हैं इनके बारे में आपको अपडेट ही करते रहते हैं। तो ये आपको कैसा लगा? क्या आपको इसके अंदर पसंद आया? आप हमें बताइए। फ़िलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। तो दोस्तों आज यहाँ पर हम आप लोगों को एक और ड्रामा के बारे में बताने वाले हैं जो इन दिनों काफ़ी चर्चा का विषय है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी ड्रामा के बारे में जानेंगे और ये कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पर हम ऐसे ही शानदार ड्रामास के बारे में बात करने वाले हैं। जिस ड्रामा के बारे में हम बात करेंगे इसका नाम माता केबुरुंटुगन है, जो कि हाल ही में रिलीज़ हुआ एक ड्रामा है और इसकी कहानी भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके पहले एपिसोड से ही कि क्या हमें देखने को मिलता है फर्स्ट एपिसोड में। तो पहले एपिसोड के अंदर हम देखते हैं कि एक लड़का जो डिलीवरी बॉय है शायद, और वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है। एक रूम पे जाता है और वहाँ पर उसे ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई ओपन नहीं करता है। लेकिन बाद में एक लड़की आकर डोर को ओपन करती है और वो लड़का उसे कुछ देता है और शायद वो सामान या फिर कुछ गिफ्ट है। हो सकता है कि इन दोनों के बीच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला संबंध हो। लेकिन फिर बाद में आगे हम ये भी देखते हैं कि अब वो लड़का जो है वो वहाँ पर उस घर के अंदर जाता है तो पता चलता है कि वो जो लड़की है वो और किसी के साथ वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर पहले से ही एक लड़का और एक लड़की थी, लेकिन जो बंदा वहाँ पे आया था कुछ गिफ्ट लेकर, वो उस लड़के को पहले से ही जानता है। तो हो सकता है कि उसकी पत्नी हो या फिर उसकी गर्लफ्रेंड हो, जिसने अभी उसको धोखा दिया है। फिर अगले सीन के अंदर हमें देखते हैं कि वो दोनों मिलकर ही उस लड़के को मारते हैं और उस लड़की की जो आँख है, वो शायद अब ठीक नहीं रही है। फिर अगले सीन के अंदर हमें देखते हैं कि लड़की की जो आँख है, इसके ऊपर कुछ लगा है, उसने कुछ जो है वो बाँध दिया है और वो एक गार्ड से बहस कर रहा होता है, लेकिन जो गार्ड है वो उसके जो उसके आँख पे जो लगा होता है, उसे वो हटा देता है। लेकिन यहाँ पर हमें देखते हैं कि फिर अब वो जो लड़का है, वो कुछ भी देख सकता है, यानी कि उसके आर-पार, मतलब उसकी आँखें इतनी अब तेज़ हो चुकी है कि वो आँखों के आर-पार सब कुछ देख सकता है। यानी कि अंदर क्या चीज़ है और कोई लड़का जो है इसने क्या पहना है, को जो कोई लड़की है,
उसने क्या पहना है वो मतलब सब कुछ देख सकता है आर-पार। यानी कि अगर मान लो कोई एक डब्बा है और उस डब्बे के अंदर किसी ने ₹10 रखे हैं, तो हम तो नहीं देख सकते लेकिन वो लड़का देख सकता है। इसके बाद उस लड़के के पास ऐसी पावर आ चुकी है तो फिर वो लड़का इस पावर का इस्तेमाल तो करना चाहेगा ही। वो एक लड़की से मिलता है और वो लड़की जो है उसे ही देख रही होती है। और जब वो लड़का उसके पास आता है तो फिर वो लड़की जब उसे देखती है तो हैरान हो जाती है कि ये क्या कर रहा है और इसके इतने ज़्यादा पैसे क्यों दे रहा है। फिर अगले सीन के अंदर हमें देखते हैं कि कुछ लोग आते हैं और उस लड़के को डाँटने लगते हैं। उस लड़के को जो है वो उल्टा-सुल्टा सुनाने लगते हैं। लेकिन तब से एक लड़की जो होती है उसे देख रही होती है और सारी बातें जो नोटिस कर रही होती है। फिर सीन यहाँ पर बदल जाता है, फिर वो लड़की हमें दिखाई जाती है जो वहाँ पर उस लड़के को देख रही होती है। वो भी उसे देख रही होती है और फिर एक और इंसान आता है जिससे वो बहस करता है। और वो लड़का जो वहाँ पर एक बंदा आता है जो उस लड़की से छेड़छाड़ करता है। लेकिन वो लड़का खड़ा-खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। फिर अगले सीन के अंदर सब कुछ ठीक होता है। फिर वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। आकर एक चेयर पर बैठता है लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं वही लड़की है जो पहले उसे देख रही थी वहाँ पर। और ये दोनों ही बात करते हैं और इन दोनों के बीच में बात बहुत आगे बढ़ जाती है और शायद वो एक-दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर आगे हमें देखते हैं कि उस लड़की के बारे में हमें बताया जाता है कि और फिर 2-4 लोग और दिखाए जाते हैं जो शायद फैमिली की है जो क्या किसी को लेकर बहस कर रहे हैं या फिर एक ही फैमिली की है। अब वो सब कुछ लोग जो आपस में बात कर ही रहे होते हैं तभी यहाँ पर कुछ हो जाता है और एक बंदा जो होता है वो अचानक से मतलब उसके मुँह से जो है वो कुछ निकलने लगता है जैसे कि उसने कुछ पी लिया हो ऐसा कुछ हो जाता है उसके साथ। अब फिर यहाँ पर सीन बदल जाता है, फिर उस लड़के को ही दिखाया जाता है जिसके पास वो सुपर पावर आ चुकी है। अब वो लड़का सबसे बात कर रहा होता है और अपनी पावर्स के बारे में जो इसने अभी तक किसी को नहीं बताया। यानी कि वो जो लड़की जो उसे पसंद करते हैं, जिसके साथ वो अब रह रहा है, उसे भी वो नहीं बताया है। फिर धीरे-धीरे वो जो है वो दोनों ही पास आने लगते हैं और इन दोनों के बीच में दोस्ती बढ़ने लगती है। लेकिन फिर हम ये भी देखते हैं कि वो लड़का जो है उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है और वो अपने एक्स को जलाने के लिए उस लड़की को अपने साथ लेकर चलता है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है उस लड़के के पास पावर है, तो वो इसका इस्तेमाल करेगा ही और बिल्कुल ऐसा ही करता है। जो शक्तियाँ उसे मिली है उसका इस्तेमाल करता है और अपने एक्स का बदला लेता है, साथ ही में उसकी जो एक्स है उसका जो बॉयफ्रेंड है उससे भी बदला लेता है। ये सब कुछ हम आगे देखते हैं और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह से दोस्तों इसके हर एक एपिसोड के अंदर आपको अलग-अलग ऐसी स्टोरी देखने को मिलती है मतलब अलग-अलग तो नहीं है लेकिन वो कनेक्टेड है और इस तरह से कनेक्टेड है कि आप एक एपिसोड देखते हैं तो आपको दोबारा दूसरा एपिसोड देखने का मन करता है। तो यही दोस्तों इसकी एक अच्छी बात है कि हम जब एक एपिसोड देख लेते हैं तो दोबारा एक नए एपिसोड हमें देखने का मन करता है। तो आप भी दोस्तों इस शानदार ड्रामा को देख सकते हैं, ये आपको काफ़ी पसंद आएगा और इस ड्रामा के अंदर आपको काफ़ी कुछ जो है दोस्तों देखने को मिलता है। अब रही बात ये ड्रामा कौन-से प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है, तो दोस्तों वैसे अगर देखा जाए, तो ऐसे जो ड्रामाज़ होते हैं वो लगभग इंडोनेशिया प्लेटफ़ॉर्म पर ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म भी है जहाँ पर डबिड किए गए ड्रामाज़ आते हैं। तो मैंने इसके बारे में दोस्तों काफ़ी सर्च किया कि ये ड्रामा कोई प्लेटफ़ॉर्म पर मुझे मिले लेकिन लगभग मैंने बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म पर इसे देखा। लेकिन ये ड्रामा दोस्तों अभी तक कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं आई है और काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चल गया कि ये ड्रामा जो है ड्रामा वेव प्लेटफ़ॉर्म पर अवेलेबल है। जी हाँ, जो ड्रामा वेव प्लेटफ़ॉर्म है वहाँ पर ये ड्रामा उपलब्ध है। तो आप इस शानदार ड्रामा को ड्रामा वो प्लेटफ़ॉर्म पर देख पाएँगे। जहाँ पर इसके कुछ 11 एपिसोड पहले के फ्री में हैं, तो आप पहले 11 एपिसोड जो है फ्री में ही देख पाएँगे। तो एक अच्छी खबर है कि आप ड्रामा वो प्लेटफ़ॉर्म पर इस ड्रामा को देख पाएँगे। तो रही बात अब इसकी यूट्यूब रिलीज़ की तो ड्रामा वाव जो है वो कुछ ड्रामास रिलीज़ करता है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर यानी कि कुछ एपिसोड जो है वो रिलीज़ करता है अपने प्लेटफ़ॉर्म पर। तो वैसे में इसके भी कुछ एपिसोड जो है वो अपने प्लेटफ़ॉर्म पर वो रिलीज़ करा सकता है आने वाले टाइम में। तो फ़िलहाल के लिए दोस्तों यही है इसके बारे में कि ये जो ड्रामा है वो सही है, आपको पसंद आएगा। अगर आप इस तरह के ड्रामास देखना पसंद करते हैं तो ज़रूर आप इसे देख सकते हैं। ये ड्रामा आपको कैसा लगता है आप हमें कमेंट करके बताइए और इसके अंदर क्या आपको अच्छा देखने को मिलता है क्या नहीं वो भी आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। एक अच्छी खबर ये है कि ये सब टाइटल के साथ अवेलेबल है और हिंदी सब टाइटल भी मौजूद है।
तो आप इसे हिंदी सबटाइटल में भी देख सकते हैं, तो एक अच्छी बात है कि इसे हिंदी सबटाइटल में रिलीज़ कराया है। तो ख़ैर जो कुछ भी होता है हम आप लोगों को दोस्तों अपडेट तो करते ही रहते हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि यहाँ पर हम दोस्तों ऐसे ही ज़बरदस्त जो नए ड्रामाज़ आते हैं इनके बारे में आपको अपडेट ही करते रहते हैं। तो ये आपको कैसा लगा? कि आपको इसके अंदर पसंद आया? आप हमें बताइए। फ़िलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। तो दोस्तों आज यहाँ पर हम आप लोगों को एक और ड्रामा के बारे में बताने वाले हैं, जो इन दिनों काफ़ी चर्चा का विषय है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी ड्रामा के बारे में जानेंगे, और ये कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर अवेलेबल है, ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पर हम ऐसे ही शानदार ड्रामास के बारे में बात करने वाले हैं। जिस ड्रामा के बारे में हम बात करेंगे इसका नाम माता केबुरुंटुगन है, जो कि हाल ही में रिलीज़ हुआ एक ड्रामा है, और इसकी कहानी भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके पहले एपिसोड से ही, कि क्या हमें देखने को मिलता है फर्स्ट एपिसोड में। तो पहले एपिसोड के अंदर हम देखते हैं कि एक लड़का जो डिलीवरी बॉय है शायद, और वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है। एक रूम पे जाता है और वहाँ पर उसे ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई ओपन नहीं करता है। लेकिन बाद में एक लड़की आकर डोर को ओपन करती है, और वो लड़का उसे कुछ देता है, और शायद वो सामान या फिर कुछ गिफ्ट है। हो सकता है कि इन दोनों के बीच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला संबंध हो। लेकिन फिर बाद में आगे हम ये भी देखते हैं कि अब वो लड़का जो है वो वहाँ पर उस घर के अंदर जाता है, तो पता चलता है कि वो जो लड़की है वो और किसी के साथ वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर पहले से ही एक लड़का और एक लड़की थी, लेकिन जो बंदा वहाँ पे आया था कुछ गिफ्ट लेकर, वो उस लड़के को पहले से ही जानता है। तो हो सकता है कि उसकी पत्नी हो या फिर उसकी गर्लफ्रेंड हो, जिसने अभी उसको धोखा दिया है। फिर अगले सीन के अंदर हमें देखते हैं कि वो दोनों मिलकर ही उस लड़के को मारते हैं, और उस लड़की की जो आँख है वो शायद अब ठीक नहीं रही है। फिर अगले सीन के अंदर हमें देखते हैं कि लड़की की जो आँख है, इसके ऊपर कुछ लगा है, उसने कुछ जो है वो बाँध दिया है, और वो एक गार्ड से बहस कर रहा होता है। लेकिन जो गार्ड है वो उसके उसके आँख पे जो लगा होता है उसे वो हटा देता है। लेकिन यहाँ पर हमें देखते हैं कि फिर अब वो जो लड़का है वो कुछ भी देख सकता है, यानी कि उसके आर-पार, मतलब उसकी आँखें इतनी अब तेज़ हो चुकी है कि वो आँखों के आर-पार सब कुछ देख सकता है। यानी कि अंदर क्या चीज़ है, और कोई लड़का जो है इसने क्या पहना है, जो कोई लड़की है उसने क्या पहना है, वो मतलब सब कुछ देख सकता है आर-पार। यानी कि अगर मान लो कोई एक डब्बा है, और उस डब्बे के अंदर किसी ने ₹10 रखे हैं, तो हम तो नहीं देख सकते, लेकिन वो लड़का देख सकता है। इसके बाद उस लड़की के पास ऐसी पावर आ चुकी है, तो फिर वो लड़का इस पावर का इस्तेमाल तो करना चाहेगा ही। वो एक लड़की से मिलता है, और वो लड़की जो है उसे ही देख रही होती है, और जब वो लड़का उसके पास आता है तो फिर वो लड़की जब उसे देखती है तो हैरान हो जाती है कि ये क्या कर रहा है, और इसके इतने ज़्यादा पैसे क्यों दे रहा है। फिर अगले सीन के अंदर हमें देखते हैं कि कुछ लोग आते हैं और उस लड़के को डाँटने लगते हैं। उस लड़के को जो है वो उल्टा-सुल्टा सुनाने लगते हैं, लेकिन तब से एक लड़की जो होती है उसे देख रही होती है, और सारी बातें जो नोटिस कर रही होती है। फिर सीन यहाँ पर बदल जाता है, फिर वो लड़की हमें दिखाई जाती है जो वहाँ पर उस लड़के को देख रही होती है। वो भी उसे देख रही होती है, और फिर एक और इंसान आता है जिससे वो बहस करता है। और वो लड़का वहाँ पर एक बंदा आता है जो उस लड़की से छेड़छाड़ करता है। लेकिन वो लड़का खड़ा-खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। फिर अगले सीन के अंदर सब कुछ ठीक होता है। फिर वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। आकर एक चेयर पर बैठता है, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं वही लड़की है जो पहले उसे देख रही थी वहाँ पर। और ये दोनों ही बात करते हैं, और इन दोनों के बीच में बात बहुत आगे बढ़ जाती है, और शायद वो एक-दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर आगे हमें देखते हैं कि उस लड़की के बारे में बताया जाता है कि, और फिर 2-4 लोग और दिखाए जाते हैं जो शायद फैमिली की है, जो क्या किसी को लेकर बहस कर रहे हैं, या फिर एक ही फैमिली की है। अब वो सब कुछ लोग जो आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर कुछ हो जाता है, और एक बंदा जो होता है वो अचानक से, मतलब उसके मुँह से जो है वो कुछ निकलने लगता है, जैसे कि उसने कुछ पी लिया हो, ऐसा कुछ हो जाता है उसके साथ। अब फिर यहाँ पर सीन बदल जाता है, फिर उस लड़के को ही दिखाया जाता है जिसके पास वो सुपर पावर आ चुकी है। अब वो लड़का सबसे बात कर रहा होता है, और अपनी पावर्स के बारे में जो इसने अभी तक किसी को नहीं बताया।
यानी कि वो जो लड़की जो उसे पसंद करते हैं, जिसके साथ वो अब रह रहा है, उसे भी वो नहीं बताया है। फिर धीरे-धीरे वो जो है वो दोनों ही पास आने लगते हैं और इन दोनों के बीच में दोस्ती बढ़ने लगती है। लेकिन फिर हम ये भी देखते हैं कि वो लड़का जो है उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है और वो अपने एक्स को जलाने के लिए उस लड़की को अपने साथ लेकर चलता है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है उस लड़के के पास पावर है, तो वो इसका इस्तेमाल करेगा ही और बिल्कुल ऐसा ही करता है। जो शक्तियाँ उसे मिली है उसका इस्तेमाल करता है और अपने एक्स का बदला लेता है, साथ ही में उसकी जो एक्स है उसका जो बॉयफ्रेंड है उससे भी बदला लेता है। ये सब कुछ हम आगे देखते हैं और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह से दोस्तों इसके हर एक एपिसोड के अंदर आपको अलग-अलग ऐसी स्टोरी देखने को मिलती है, मतलब अलग-अलग तो नहीं है लेकिन वो कनेक्टेड है और इस तरह से कनेक्टेड है कि आप एक एपिसोड देखते हैं तो आपको दोबारा दूसरा एपिसोड देखने का मन करता है। तो यही दोस्तों इसकी एक अच्छी बात है कि हम जब एक एपिसोड देख लेते हैं तो दोबारा एक नए एपिसोड में देखने का मन करता है। तो आप भी दोस्तों इस शानदार ड्रामा को देख सकते हैं, ये आपको काफ़ी पसंद आएगा और इस ड्रामा के अंदर आपको काफ़ी कुछ जो है दोस्तों देखने को मिलता है। अब रही बात ये ड्रामा कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है, तो दोस्तों वैसे अगर देखा जाए, तो ऐसे जो ड्रामाज़ होते हैं वो लगभग इंडोनेशिया प्लेटफ़ॉर्म पर ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म भी है जहाँ पर डबिड किए गए ड्रामाज़ आते हैं। तो मैंने इसके बारे में दोस्तों काफ़ी सर्च किया कि ये ड्रामा कोई प्लेटफ़ॉर्म पर मुझे मिले, लेकिन लगभग मैंने बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म पर इसे देखा। लेकिन ये ड्रामा दोस्तों अभी तक कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं आई है और काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चल गया कि ये ड्रामा जो है ड्रामा वेव प्लेटफ़ॉर्म पर अवेलेबल है। जी हाँ, जो ड्रामा वेव प्लेटफ़ॉर्म है वहाँ पर ये ड्रामा उपलब्ध है। तो आप इस शानदार ड्रामा को ड्रामा वो प्लेटफ़ॉर्म पर देख पाएँगे। जहाँ पर इसके कुछ 11 एपिसोड पहले के फ्री में हैं, तो आप पहले 11 एपिसोड जो है फ्री में ही देख पाएँगे। तो एक अच्छी खबर है कि आप ड्रामा वो प्लेटफ़ॉर्म पर इस ड्रामा को देख पाएँगे। तो रही बात अब इसकी यूट्यूब रिलीज़ की, तो ड्रामा वाव जो है वो कुछ ड्रामाज़ रिलीज़ करता है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, यानी कि कुछ एपिसोड जो है वो रिलीज़ करता है अपने प्लेटफ़ॉर्म पर। तो वैसे में इसके भी कुछ एपिसोड जो है वो अपने प्लेटफ़ॉर्म पर वो रिलीज़ करा सकता है आने वाले टाइम में। तो फिलहाल के लिए दोस्तों यही है इसके बारे में कि ये जो ड्रामा है वो सही है, आपको पसंद आएगा। अगर आप इस तरह के ड्रामास देखना पसंद करते हैं तो ज़रूर आप इसे देख सकते हैं। ये ड्रामा आपको कैसा लगता है आप हमें कमेंट करके बताइए और इसके अंदर क्या आपको अच्छा देखने को मिलता है क्या नहीं वो भी आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। एक अच्छी खबर ये है कि ये सबटाइटल के साथ अवेलेबल है और हिंदी सबटाइटल भी मौजूद है। तो आप इसे हिंदी सबटाइटल में भी देख सकते हैं, तो एक अच्छी बात है कि इसे हिंदी सबटाइटल में रिलीज़ कराया है। तो ख़ैर जो कुछ भी होता है हम आप लोगों को दोस्तों अपडेट तो करते ही रहते हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख लो क्योंकि यहाँ पर हम दोस्तों ऐसे ही ज़बरदस्त जो नए ड्रामाज़ आते हैं इनके बारे में आपको अपडेट ही करते रहते हैं। तो ये आपको कैसा लगा? क्या आपको इसके अंदर पसंद आया? आप हमें बताइए। फ़िलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। तो दोस्तों आज यहाँ पर हम आप लोगों को एक और ड्रामा के बारे में बताने वाले हैं जो इन दिनों काफ़ी चर्चा का विषय है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी ड्रामा के बारे में जानेंगे और ये कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पर हम ऐसे ही शानदार ड्रामास के बारे में बात करने वाले हैं। जिस ड्रामा के बारे में हम बात करेंगे इसका नाम माता केबुरुंटुगन है, जो कि हाल ही में रिलीज़ हुआ एक ड्रामा है और इसकी कहानी भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके पहले एपिसोड से ही कि क्या हमें देखने को मिलता है फर्स्ट एपिसोड में। तो पहले एपिसोड के अंदर हम देखते हैं कि एक लड़का जो डिलीवरी बॉय है शायद और वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है। एक रूम पे जाता है और वहाँ पर उसे ओपन करने की कोशिश करता है। लेकिन कोई ओपन नहीं करता है, लेकिन बाद में एक लड़की आकर डोर को ओपन करती है और वो लड़का उसे कुछ देता है और शायद वो सामान या फिर कुछ गिफ्ट है। हो सकता है कि इन दोनों के बीच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला संबंध हो। लेकिन फिर बाद में आगे हम ये भी देखते हैं कि अब वो लड़का जो है वो वहाँ पर उस घर के अंदर जाता है तो पता चलता है कि वो जो लड़की है वो और किसी के साथ वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर पहले से ही एक लड़का और एक लड़की थी, लेकिन जो बंदा वहाँ पे आया था कुछ गिफ्ट लेकर, वो उस लड़के को पहले से ही जानता है। तो हो सकता है कि उसकी पत्नी हो या फिर उसकी
गर्लफ्रेंड हो, जिसने अभी उसको धोखा दिया है। फिर अगले सीन के अंदर हमें देखते हैं कि वो दोनों मिलकर ही उस लड़के को मारते हैं और उस लड़की की जो आँख है, वो शायद अब ठीक नहीं रही है। फिर अगले सीन के अंदर हमें देखते हैं कि लड़की की जो आँख है, इसके ऊपर कुछ लगा है, उसने कुछ जो है वो बाँध दिया है और वो एक गार्ड से बहस कर रहा होता है, लेकिन जो गार्ड है वो उसके उसके आँख पे जो लगा होता है, उसे वो हटा देता है। लेकिन यहाँ पर हमें देखते हैं कि फिर अब वो जो लड़का है, वो कुछ भी देख सकता है, यानी कि उसके आर-पार मतलब उसकी आँखें इतनी अब तेज़ हो चुकी है कि वो आँखों के आर-पार सब कुछ देख सकता है। यानी कि अंदर क्या चीज़ है और कोई लड़का जो है इसने क्या पहना है, जो कोई लड़की है, उसने क्या पहना है वो मतलब सब कुछ देख सकता है आर-पार। यानी कि अगर मान लो कोई एक डब्बा है और उस डब्बे के अंदर किसी ने ₹10 रखे हैं, तो हम तो नहीं देख सकते लेकिन वो लड़का देख सकता है। इसके बाद उस लड़की के पास ऐसी पावर आ चुकी है, तो फिर वो लड़का इस पावर का इस्तेमाल तो करना चाहेगा ही। वो एक लड़की से मिलता है और वो लड़की जो है उसे ही देख रही होती है और जब वो लड़का उसके पास आता है तो फिर वो लड़की जब उसे देखती है तो हैरान हो जाती है कि ये क्या कर रहा है और इसके इतने ज़्यादा पैसे क्यों दे रहा है। फिर अगले सीन के अंदर हमें देखते हैं कि कुछ लोग आते हैं और उस लड़के को डाँटने लगते हैं। उस लड़के को जो है वो उल्टा-सुल्टा सुनाने लगते हैं, लेकिन तब से एक लड़की जो होती है उसे देख रही होती है और सारी बातें जो नोटिस कर रही होती है। फिर सीन यहाँ पर बदल जाता है, फिर वो लड़की हमें दिखाई जाती है जो वहाँ पर उस लड़के को देख रही होती है। वो अभी भी उसे देख रही होती है और फिर एक और इंसान आता है जिससे वो बहस करता है। और वो लड़का जो वहाँ पर एक बंदा आता है जो उस लड़की से छेड़छाड़ करता है। लेकिन वो लड़का खड़ा-खड़ा सब कुछ देख रहा होता है, फिर अगले सीन के अंदर सब कुछ ठीक होता है। फिर वो लड़का वहाँ से भाग जाता है, आकर एक चेयर पर बैठता है लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं वही लड़की है, जो पहले उसे देख रही थी वहाँ पर और ये दोनों ही बात करते हैं और इन दोनों के बीच में बात बहुत आगे बढ़ जाती है और शायद वो एक-दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर आगे हमें देखते हैं कि उस लड़की के बारे में बताया जाता है कि और फिर 2-4 लोग और दिखाए जाते हैं जो शायद फैमिली की है, जो क्या किसी को लेकर बहस कर रहे हैं या फिर एक ही फैमिली की है। अब वो सब कुछ लोग जो आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर कुछ हो जाता है और एक बंदा जो होता है, वो अचानक से मतलब उसके मुँह से जो है वो कुछ निकलने लगता है, जैसे कि उसने कुछ पी लिया हो, या ऐसा कुछ हो जाता है उसके साथ। अब फिर यहाँ पर सीन बदल जाता है, फिर उस लड़के को ही दिखाया जाता है जिसके पास वो सुपर पावर आ चुकी है। अब वो लड़का सबसे बात कर रहा होता है और अपनी पावर्स के बारे में जो इसने अभी तक किसी को नहीं बताया। यानी कि वो जो लड़की जो उसे पसंद करते हैं, जिसके साथ वो अब रह रहा है, उसे भी वो नहीं बताया है। फिर धीरे-धीरे वो जो है वो दोनों ही पास आने लगते हैं और इन दोनों के बीच में दोस्ती बढ़ने लगती है। लेकिन फिर हम ये भी देखते हैं कि वो लड़का जो है उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है और वो अपने एक्स को जलाने के लिए उस लड़की को अपने साथ लेकर चलता है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है उस लड़के के पास पावर है, तो वो इसका इस्तेमाल करेगा ही और बिल्कुल ऐसा ही करता है। जो शक्ति उसे मिली है उसका इस्तेमाल करता है और अपने एक्स का बदला लेता है, साथ ही में उसकी जो एक्स है उसका जो बॉयफ्रेंड है उससे भी बदला लेता है। ये सब कुछ हम आगे देखते हैं और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह से दोस्तों इसके हर एक एपिसोड के अंदर आपको अलग-अलग ऐसी स्टोरी देखने को मिलती है, मतलब अलग-अलग तो नहीं है लेकिन वो कनेक्टेड है और इस तरह से कनेक्टेड है कि आप एक एपिसोड देखते हैं तो आपको दोबारा दूसरा एपिसोड देखने का मन करता है। तो यही दोस्तों इसकी एक अच्छी बात है कि हम जब एक एपिसोड देख लेते हैं तो दोबारा एक नए एपिसोड हमें देखने का मन करता है। तो आप भी दोस्तों इस शानदार ड्रामा को देख सकते हैं, ये आपको काफ़ी पसंद आएगा और इस ड्रामा के अंदर आपको काफ़ी कुछ जो है दोस्तों देखने को मिलता है। अब रही बात ये ड्रामा कौन-से प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है, तो दोस्तों वैसे अगर देखा जाए, तो ऐसे जो ड्रामाज़ होते हैं वो लगभग इंडोनेशिया प्लेटफ़ॉर्म पर ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म भी है जहाँ पर डबिड किए गए ड्रामाज़ आते हैं। तो मैंने इसके बारे में दोस्तों काफ़ी सर्च किया कि ये ड्रामा कोई प्लेटफ़ॉर्म पर मुझे मिले, लेकिन लगभग मैंने बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म पर इसे देखा। लेकिन ये ड्रामा दोस्तों अभी तक कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं आई है और काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चल गया कि ये ड्रामा जो है ड्रामा वेव प्लेटफ़ॉर्म पर अवेलेबल है। जी हाँ, जो ड्रामा वेव प्लेटफ़ॉर्म है वहाँ पर ये ड्रामा उपलब्ध है, तो आप इस शानदार ड्रामा को ड्रामा वो प्लेटफ़ॉर्म पर देख पाएँगे। जहाँ पर इसके कुछ 11 एपिसोड पहले के फ्री में हैं, तो आप पहले 11 एपिसोड जो है फ्री में ही देख पाएँगे। तो एक अच्छी खबर है कि आप ड्रामा वो प्लेटफ़ॉर्म पर इस ड्रामा को देख पाएँगे।
तो रही बात अब इसकी यूट्यूब रिलीज़ की, तो ड्रामा वाव जो है वो कुछ ड्रामास रिलीज़ करता है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, यानी कि कुछ एपिसोड जो है वो रिलीज़ करता है अपने प्लेटफ़ॉर्म पर। तो वैसे में इसके भी कुछ एपिसोड जो है वो अपने प्लेटफ़ॉर्म पर वो रिलीज़ करा सकता है आने वाले टाइम में। तो फ़िलहाल के लिए दोस्तों यही है इसके बारे में कि ये जो ड्रामा है वो सही है, आपको पसंद आएगा। अगर आप इस तरह के ड्रामास देखना पसंद करते हैं तो ज़रूर आप इसे देख सकते हैं। ये ड्रामा आपको कैसा लगता है, आप हमें कमेंट करके बताइए, और इसके अंदर क्या आपको अच्छा देखने को मिलता है, क्या नहीं, वो भी आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। एक अच्छी खबर ये है कि ये सबटाइटल के साथ अवेलेबल है और हिंदी सबटाइटल भी मौजूद है। तो आप इसे हिंदी सबटाइटल में भी देख सकते हैं, तो एक अच्छी बात है कि इसे हिंदी सबटाइटल में रिलीज़ कराया है। तो ख़ैर जो कुछ भी होता है हम आप लोगों को दोस्तों अपडेट तो करते ही रहते हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि यहाँ पर हम दोस्तों ऐसे ही ज़बरदस्त जो नए ड्रामाज़ आते हैं इनके बारे में आपको अपडेट ही करते रहते हैं। तो ये आपको कैसा लगा, कि आपको इसके अंदर पसंद आया, आप हमें बताइए। फ़िलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। तो दोस्तों आज यहाँ पर हम आप लोगों को एक और ड्रामा के बारे में बताने वाले हैं, जो इन दिनों काफ़ी चर्चा का विषय है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी ड्रामा के बारे में जानेंगे, और ये कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पर हम ऐसे ही शानदार ड्रामास के बारे में बात करने वाले हैं। जिस ड्रामा के बारे में हम बात करेंगे इसका नाम माता केबुरुंटुगन है, जो कि हाल ही में रिलीज़ हुआ एक ड्रामा है, और इसकी कहानी भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके पहले एपिसोड से ही, कि क्या हमें देखने को मिलता है फर्स्ट एपिसोड में। तो पहले एपिसोड के अंदर हम देखते हैं कि एक लड़का जो डिलीवरी बॉय है शायद, और वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है। एक रूम पे जाता है और वहाँ पर उसे ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई ओपन नहीं करता है। लेकिन बाद में एक लड़की आकर डोर को ओपन करती है, और वो लड़का उसे कुछ देता है, और शायद वो सामान या फिर कुछ गिफ्ट है। हो सकता है कि इन दोनों के बीच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला संबंध हो। लेकिन फिर बाद में आगे हम ये भी देखते हैं कि अब वो लड़का जो है वो वहाँ पर उस घर के अंदर जाता है, तो पता चलता है कि वो जो लड़की है वो और किसी के साथ वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर पहले से ही एक लड़का और एक लड़की थी, लेकिन जो बंदा वहाँ पे आया था कुछ गिफ्ट लेकर, वो उस लड़के को पहले से ही जानता है। तो हो सकता है कि उसकी पत्नी हो या फिर उसकी गर्लफ्रेंड हो, जिसने अभी उसको धोखा दिया है। फिर अगले सीन के अंदर हमें देखते हैं कि वो दोनों मिलकर ही उस लड़के को मारते हैं, और उस लड़के की जो आँख है वो शायद अब ठीक नहीं रही है। फिर अगले सीन के अंदर हमें देखते हैं कि लड़की की जो आँख है, इसके ऊपर कुछ लगा है, उसने कुछ जो है वो बाँध दिया है, और वो एक गार्ड से बहस कर रहा होता है। लेकिन जो गार्ड है वो उसके जो उसके आँख पे जो लगा होता है उसे वो हटा देता है। लेकिन यहाँ पर हमें देखते हैं कि फिर अब वो जो लड़का है वो कुछ भी देख सकता है, यानी कि उसके आर-पार, मतलब उसकी आँखें इतनी अब तेज़ हो चुकी है कि वो आँखों के आर-पार सब कुछ देख सकता है। यानी कि अंदर क्या चीज़ है, और कोई लड़का जो है इसने क्या पहना है, जो कोई लड़की है उसने क्या पहना है, वो मतलब सब कुछ देख सकता है आर-पार। यानी कि अगर मान लो कोई एक डब्बा है, और उस डब्बे के अंदर किसी ने ₹10 रखे हैं, तो हम तो नहीं देख सकते, लेकिन वो लड़का देख सकता है। इसके बाद उस लड़की के पास ऐसी पावर आ चुकी है, तो फिर वो लड़का इस पावर का इस्तेमाल तो करना चाहेगा ही। वो एक लड़की से मिलता है, और वो लड़की जो है उसे ही देख रही होती है, और जब वो लड़का उसके पास आता है तो फिर वो लड़की जब उसे देखती है तो हैरान हो जाती है कि ये क्या कर रहा है, और इसके इतने ज़्यादा पैसे क्यों दे रहा है। फिर अगले सीन के अंदर हमें देखते हैं कि कुछ लोग आते हैं और उस लड़के को डाँटने लगते हैं। उस लड़के को जो है वो उल्टा-सुल्टा सुनाने लगते हैं, लेकिन तब से एक लड़की जो होती है उसे देख रही होती है, और सारी बातें जो नोटिस कर रही होती है। फिर सीन यहाँ पर बदल जाता है, फिर वो लड़की हमें दिखाई जाती है जो वहाँ पर उस लड़के को देख रही होती है। वो भी उसे देख रही होती है, और फिर एक और इंसान आता है जिससे वो बहस करता है। और वो लड़का जो वहाँ पर एक बंदा आता है जो इस लड़की से छेड़छाड़ करता है। लेकिन वो लड़का खड़ा-खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। फिर अगले सीन के अंदर सब कुछ ठीक होता है। फिर वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। आकर एक चेयर पर बैठता है, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं वही लड़की है, जो पहले उसे देख रही थी वहाँ पर।
और ये दोनों ही बात करते हैं और इन दोनों के बीच में बात बहुत आगे बढ़ जाती है और शायद वो एक-दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर आगे हमें देखते हैं कि उस लड़की के बारे में बताया जाता है कि और फिर 2-4 लोग और दिखाए जाते हैं जो शायद फैमिली की है, जो क्या किसी को लेकर बहस कर रहे हैं या फिर एक ही फैमिली की है। अब वो सब कुछ लोग जो आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर कुछ हो जाता है और एक बंदा जो होता है, वो अचानक से मतलब उसके मुँह से जो है वो कुछ निकलने लगता है, जैसे कि उसने कुछ पी लिया हो, ऐसा कुछ हो जाता है उसके साथ। अब फिर यहाँ पर सीन बदल जाता है, फिर उस लड़के को ही दिखाया जाता है जिसके पास वो सुपर पावर आ चुकी है। अब वो लड़का सबसे बात कर रहा होता है और अपनी पावर्स के बारे में जो इसने अभी तक किसी को नहीं बताया। यानी कि वो जो लड़की जो उसे पसंद करते हैं, जिसके साथ वो अब रह रहा है, उसे भी वो नहीं बताया है। फिर धीरे-धीरे वो जो है वो दोनों ही पास आने लगते हैं और इन दोनों के बीच में दोस्ती बढ़ने लगती है। लेकिन फिर हम ये भी देखते हैं कि वो लड़का जो है उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है और वो अपने एक्स को जलाने के लिए उस लड़की को अपने साथ लेकर चलता है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है उस लड़के के पास पावर है, तो वो इसका इस्तेमाल करेगा ही और बिल्कुल ऐसा ही करता है। जो शक्तियाँ उसे मिली है उसका इस्तेमाल करता है और अपने एक्स का बदला लेता है, साथ ही में उसकी जो एक्स है उसका जो बॉयफ्रेंड है उससे भी बदला लेता है। ये सब कुछ हम आगे देखते हैं और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह से दोस्तों इसके हर एक एपिसोड के अंदर आपको अलग-अलग ऐसी स्टोरी देखने को मिलती है, मतलब अलग-अलग तो नहीं है लेकिन वो कनेक्टेड है और इस तरह से कनेक्टेड है कि आप एक एपिसोड देखते हैं तो आपको दोबारा दूसरा एपिसोड देखने का मन करता है। तो यही दोस्तों इसकी एक अच्छी बात है कि हम जब एक एपिसोड देख लेते हैं तो दोबारा एक नए एपिसोड हमें देखने का मन करता है। तो आप भी दोस्तों इस शानदार ड्रामा को देख सकते हैं, ये आपको काफ़ी पसंद आएगा और इस ड्रामा के अंदर आपको काफ़ी कुछ जो है दोस्तों देखने को मिलता है। अब रही बात ये ड्रामा कौन-से प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है, तो दोस्तों वैसे अगर देखा जाए, तो ऐसे जो ड्रामाज़ होते हैं वो लगभग इंडोनेशिया प्लेटफ़ॉर्म पर ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म भी है जहाँ पर डबिड किए गए ड्रामाज़ आते हैं। तो मैंने इसके बारे में दोस्तों काफ़ी सर्च किया कि ये ड्रामा कोई प्लेटफ़ॉर्म पर मुझे मिले, लेकिन लगभग मैंने बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म पर इसे देखा। लेकिन ये ड्रामा दोस्तों अभी तक कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं आई है और काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चल गया कि ये ड्रामा जो है ड्रामा वेव प्लेटफ़ॉर्म पर अवेलेबल है। जी हाँ, जो ड्रामा वेव प्लेटफ़ॉर्म है वहाँ पर ये ड्रामा उपलब्ध है। तो आप इस शानदार ड्रामा को ड्रामा वो प्लेटफ़ॉर्म पर देख पाएँगे। जहाँ पर इसके कुछ 11 एपिसोड पहले के फ्री में हैं, तो आप पहले 11 एपिसोड जो है फ्री में ही देख पाएँगे। तो एक अच्छी खबर है कि आप ड्रामा वो प्लेटफ़ॉर्म पर इस ड्रामा को देख पाएँगे। तो रही बात अब इसकी यूट्यूब रिलीज़ की, तो ड्रामा वाव जो है वो कुछ ड्रामास रिलीज़ करता है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, यानी कि कुछ एपिसोड जो है वो रिलीज़ करता है अपने प्लेटफ़ॉर्म पर। तो वैसे में इसके भी कुछ एपिसोड जो है वो अपने प्लेटफ़ॉर्म पर वो रिलीज़ करा सकता है आने वाले टाइम में। तो फिलहाल के लिए दोस्तों यही है इसके बारे में कि ये जो ड्रामा है वो सही है, आपको पसंद आएगा। अगर आप इस तरह के ड्रामास देखना पसंद करते हैं तो ज़रूर आप इसे देख सकते हैं। ये ड्रामा आपको कैसा लगता है आप हमें कमेंट करके बताइए और इसके अंदर क्या आपको अच्छा देखने को मिलता है, क्या नहीं वो भी आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। एक अच्छी खबर ये है कि ये सबटाइटल के साथ अवेलेबल है और हिंदी सबटाइटल भी मौजूद है। तो आप इसे हिंदी सबटाइटल में भी देख सकते हैं, तो एक अच्छी बात है कि इसे हिंदी सबटाइटल में रिलीज़ कराया है। तो ख़ैर जो कुछ भी होता है हम आप लोगों को दोस्तों अपडेट तो करते ही रहते हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख लो क्योंकि यहाँ पर हम दोस्तों ऐसे ही ज़बरदस्त जो नए ड्रामाज़ आते हैं इनके बारे में आपको अपडेट ही करते रहते हैं। तो ये आपको कैसा लगा? क्या आपको इसके अंदर पसंद आया? आप हमें बताइए। फ़िलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। तो दोस्तों आज यहाँ पर हम आप लोगों को एक और ड्रामा के बारे में बताने वाले हैं जो इन दिनों काफ़ी चर्चा का विषय है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी ड्रामा के बारे में जानेंगे और ये कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पर हम ऐसे ही शानदार ड्रामास के बारे में बात करने वाले हैं। जिस ड्रामा के बारे में हम बात करेंगे इसका नाम माता केबुरुंटुगन है, जो कि हाल ही में रिलीज़ हुआ एक ड्रामा है और इसकी कहानी भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके पहले एपिसोड से ही कि क्या हमें देखने को मिलता है फर्स्ट एपिसोड में।
तो पहले एपिसोड के अंदर हम देखते हैं कि एक लड़का जो डिलीवरी बॉय है शायद, और वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है। एक रूम पे जाता है और वहाँ पर उसे ओपन करने की कोशिश करता है। लेकिन कोई ओपन नहीं करता है, लेकिन बाद में एक लड़की आकर डोर को ओपन करती है, और वो लड़का उसे कुछ देता है, और शायद वो सामान या फिर कुछ गिफ्ट है। हो सकता है कि इन दोनों के बीच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला संबंध हो। लेकिन फिर बाद में आगे हम ये भी देखते हैं कि अब वो लड़का जो है वो वहाँ पर उस घर के अंदर जाता है, तो पता चलता है कि वो जो लड़की है वो और किसी के साथ वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर पहले से ही एक लड़का और एक लड़की थी, लेकिन जो बंदा वहाँ पे आया था कुछ गिफ्ट लेकर, वो उस लड़के को पहले से ही जानता है। तो हो सकता है कि उसकी पत्नी हो या फिर उसकी गर्लफ्रेंड हो, जिसने अभी उसको धोखा दिया है। फिर अगले सीन के अंदर हमें देखते हैं कि वो दोनों मिलकर ही उस लड़के को मारते हैं, और उस लड़की की जो आँख है, वो शायद अब ठीक नहीं रही है। फिर अगले सीन के अंदर हम ये देखते हैं कि लड़की की जो आँख है, इसके ऊपर कुछ लगा है, उसने कुछ जो है वो बाँध दिया है, और वो एक गार्ड से बहस कर रहा होता है, लेकिन जो गार्ड है वो उसके उसके आँख पे जो लगा होता है, उसे वो हटा देता है। लेकिन यहाँ पर हमें देखते हैं कि फिर अब वो जो लड़का है, वो कुछ भी देख सकता है, यानी कि उसके आर-पार, मतलब उसकी आँखें इतनी अब तेज़ हो चुकी है कि वो आँखों के आर-पार सब कुछ देख सकता है। यानी कि अंदर क्या चीज़ है, और कोई लड़का जो है इसने क्या पहना है, जो कोई लड़की है उसने क्या पहना है, वो मतलब सब कुछ देख सकता है आर-पार। यानी कि अगर मान लो कोई एक डब्बा है, और उस डब्बे के अंदर किसी ने ₹10 रखे हैं, तो हम तो नहीं देख सकते, लेकिन वो लड़का देख सकता है। इसके बाद उस लड़की के पास ऐसी पावर आ चुकी है, तो फिर वो लड़का इस पावर का इस्तेमाल तो करना चाहेगा ही। वो एक लड़की से मिलता है, और वो लड़की जो है उसे ही देख रही होती है, और जब वो लड़का उसके पास आता है, तो फिर वो लड़की जब उसे देखती है तो हैरान हो जाती है कि ये क्या कर रहा है, और इसके इतने ज़्यादा पैसे क्यों दे रहा है। फिर अगले सीन के अंदर हमें देखते हैं कि कुछ लोग आते हैं और उस लड़के को डाँटने लगते हैं। उस लड़के को जो है वो उल्टा-सुल्टा सुनाने लगते हैं, लेकिन तब से एक लड़की जो होती है उसे देख रही होती है, और सारी बातें जो नोटिस कर रही होती है। फिर सीन यहाँ पर बदल जाता है, फिर वो लड़की हमें दिखाई जाती है जो वहाँ पर उस लड़के को देख रही होती है। वो भी उसे देख रही होती है, और फिर एक और इंसान आता है जिससे वो बहस करता है। और वो लड़का वहाँ पर एक बंदा आता है जो उस लड़की से छेड़छाड़ करता है। लेकिन वो लड़का खड़ा-खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। फिर अगले सीन के अंदर सब कुछ ठीक होता है। फिर वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। आकर एक चेयर पर बैठता है, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं वही लड़की है जो पहले उसे देख रही थी वहाँ पर। और ये दोनों ही बात करते हैं, और इन दोनों के बीच में बात बहुत आगे बढ़ जाती है, और शायद वो एक-दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर आगे हमें देखते हैं कि उस लड़की के बारे में बताया जाता है कि, और फिर 2-4 लोग और दिखाए जाते हैं जो शायद फैमिली की है, जो क्या किसी को लेकर बहस कर रहे हैं, या फिर एक ही फैमिली की है। अब वो सब कुछ लोग जो आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर कुछ हो जाता है, और एक बंदा जो होता है वो अचानक से, मतलब उसके मुँह से जो है वो कुछ निकलने लगता है, जैसे कि उसने कुछ पी लिया हो, या ऐसा कुछ हो जाता है उसके साथ। अब फिर यहाँ पर सीन बदल जाता है, फिर उस लड़के को ही दिखाया जाता है जिसके पास वो सुपर पावर आ चुकी है। अब वो लड़का सबसे बात कर रहा होता है, और अपनी पावर्स के बारे में जो इसने अभी तक किसी को नहीं बताया। यानी कि वो जो लड़की जो उसे पसंद करते हैं, जिसके साथ वो अब रह रहा है, उसे भी वो नहीं बताया है। फिर धीरे-धीरे वो जो है वो दोनों ही पास आने लगते हैं, और इन दोनों के बीच में दोस्ती बढ़ने लगती है। लेकिन फिर हम ये भी देखते हैं कि वो लड़का जो है उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, और वो अपने एक्स को जलाने के लिए उस लड़की को अपने साथ लेकर चलता है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, उस लड़के के पास पावर है, तो वो इसका इस्तेमाल करेगा ही, और बिल्कुल ऐसा ही करता है। जो शक्ति उसे मिली है उसका इस्तेमाल करता है, और अपने एक्स का बदला लेता है, साथ ही में उसकी जो एक्स है उसका जो बॉयफ्रेंड है उससे भी बदला लेता है। ये सब कुछ हम आगे देखते हैं, और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह से दोस्तों इसके हर एक एपिसोड के अंदर आपको अलग-अलग ऐसी स्टोरी देखने को मिलती है, मतलब अलग-अलग तो नहीं है, लेकिन वो कनेक्टेड है, और इस तरह से कनेक्टेड है कि आप एक एपिसोड देखते हैं तो आपको दोबारा दूसरा एपिसोड देखने का मन करता है। तो यही दोस्तों इसकी एक अच्छी बात है कि हम जब एक एपिसोड देख लेते हैं तो दोबारा एक नए एपिसोड में देखने का मन करता है। तो आप भी दोस्तों इस शानदार ड्रामा को देख सकते हैं, ये आपको काफ़ी पसंद आएगा, और इस ड्रामा के अंदर आपको काफ़ी कुछ जो है दोस्तों देखने को मिलता है। अब रही बात ये ड्रामा कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है, तो दोस्तों वैसे अगर देखा जाए
तो ऐसे जो ड्रामाज होते हैं वो लगभग इंडोनेशिया प्लेटफ़ॉर्म पर ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म भी है जहाँ पर डबिड किए गए ड्रामाज आते हैं। तो मैंने इसके बारे में दोस्तों काफ़ी सर्च किया कि ये ड्रामा कोई प्लेटफ़ॉर्म पर मुझे मिले, लेकिन लगभग मैंने बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म पर इसे देखा। लेकिन ये ड्रामा दोस्तों अभी तक कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं आई है। और काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चल गया कि ये ड्रामा जो है ड्रामा वेव प्लेटफ़ॉर्म पर अवेलेबल है। जी हाँ, जो ड्रामा वेव प्लेटफ़ॉर्म है वहाँ पर ये ड्रामा उपलब्ध है। तो आप इस शानदार ड्रामा को ड्रामा वो प्लेटफ़ॉर्म पर देख पाएँगे। जहाँ पर इसके कुछ 11 एपिसोड पहले के फ्री में हैं, तो आप पहले 11 एपिसोड जो है फ्री में ही देख पाएँगे। तो एक अच्छी खबर है कि आप ड्रामा वो प्लेटफ़ॉर्म पर इस ड्रामा को देख पाएँगे। तो रही बात अब इसकी यूट्यूब रिलीज़ की, तो ड्रामा वाव जो है वो कुछ ड्रामास रिलीज़ करता है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, यानी कि कुछ एपिसोड जो है वो रिलीज़ करता है अपने प्लेटफ़ॉर्म पर। तो वैसे में इसके भी कुछ एपिसोड जो है वो अपने प्लेटफ़ॉर्म पर वो रिलीज़ करा सकता है आने वाले टाइम में। तो फिलहाल के लिए दोस्तों यही है इसके बारे में कि ये जो ड्रामा है वो सही है, आपको पसंद आएगा। अगर आप इस तरह के ड्रामास देखना पसंद करते हैं तो ज़रूर आप इसे देख सकते हैं। ये ड्रामा आपको कैसा लगता है आप हमें कमेंट करके बताइए, और इसके अंदर क्या आपको अच्छा देखने को मिलता है क्या नहीं, वो भी आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। एक अच्छी खबर ये है कि ये सबटाइटल के साथ अवेलेबल है और हिंदी सबटाइटल भी मौजूद है। तो आप इसे हिंदी सबटाइटल में भी देख सकते हैं, तो एक अच्छी बात है कि इसे हिंदी सबटाइटल में रिलीज़ कराया है। तो ख़ैर जो कुछ भी होता है हम आप लोगों को दोस्तों अपडेट तो करते ही रहते हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि यहाँ पर हम दोस्तों ऐसे ही ज़बरदस्त जो नए ड्रामाज़ आते हैं इनके बारे में आपको अपडेट ही करते रहते हैं। तो ये आपको कैसा लगा, कि आपको इसके अंदर पसंद आया, आप हमें बताइए। फ़िलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। तो दोस्तों आज यहाँ पर हम आप लोगों को एक और ड्रामा के बारे में बताने वाले हैं जो इन दिनों काफ़ी चर्चा का विषय है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी ड्रामा के बारे में जानेंगे, और ये कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पर हम ऐसे ही शानदार ड्रामास के बारे में बात करने वाले हैं। जिस ड्रामा के बारे में हम बात करेंगे इसका नाम माता केबरुनटुगन है, जो कि हाल ही में रिलीज़ हुआ एक ड्रामा है, और इसकी कहानी भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके पहले एपिसोड से ही, कि क्या हमें देखने को मिलता है फर्स्ट एपिसोड में। तो पहले एपिसोड के अंदर हम देखते हैं कि एक लड़का जो डिलीवरी बॉय है शायद, और वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है, एक रूम पे जाता है और वहाँ पर उसे ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई ओपन नहीं करता है। लेकिन बाद में एक लड़की आकर डोर को ओपन करती है, और वो लड़का उसे कुछ देता है, और शायद वो सामान या फिर कुछ गिफ्ट है। हो सकता है कि इन दोनों के बीच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला संबंध हो। लेकिन फिर बाद में आगे हम ये भी देखते हैं कि अब वो लड़का जो है वो वहाँ पर उस घर के अंदर जाता है, तो पता चलता है कि वो जो लड़की है वो और किसी के साथ वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर पहले से ही एक लड़का और एक लड़की थी, लेकिन जो बंदा वहाँ पे आया था कुछ गिफ्ट लेकर, वो उस लड़के को पहले से ही जानता है। तो हो सकता है कि उसकी पत्नी हो या फिर उसकी गर्लफ्रेंड हो, जिसने अभी उसको धोखा दिया है। फिर अगले सीन के अंदर हमें देखते हैं कि वो दोनों मिलकर ही उस लड़के को मारते हैं, और उस लड़की की जो आँख है वो शायद अब ठीक नहीं रही है। फिर अगले सीन के अंदर हमें देखते हैं कि लड़की की जो आँख है इसके ऊपर कुछ लगा है, उसने कुछ जो है वो बाँध दिया है, और वो एक गार्ड से बहस कर रहा होता है, लेकिन जो गार्ड है वो उसके जो उसके आँख पे जो लगा होता है उसे वो हटा देता है। लेकिन यहाँ पर हमें देखते हैं कि फिर अब वो जो लड़का है वो कुछ भी देख सकता है, यानी कि उसके आर-पार, मतलब उसकी आँखें इतनी अब तेज़ हो चुकी है कि वो आँखों के आर-पार सब कुछ देख सकता है। यानी कि अंदर क्या चीज़ है, और कोई लड़का जो है इसने क्या पहना है, जो कोई लड़की है उसने क्या पहना है, वो मतलब सब कुछ देख सकता है आर-पार। यानी कि अगर मान लो कोई एक डब्बा है और उस डब्बे के अंदर किसी ने ₹10 रखे हैं, तो हम तो नहीं देख सकते, लेकिन वो लड़का देख सकता है। इसके बाद उस लड़की के पास ऐसी पावर आ चुकी है, तो फिर वो लड़का इस पावर का इस्तेमाल तो करना चाहेगा ही। वो एक लड़की से मिलता है, और वो लड़की जो है उसे ही देख रही होती है, और जब वो लड़का उसके पास आता है तो फिर
वो लड़के जब उसे देखती है तो हैरान हो जाती है कि ये क्या कर रहा है और इसके इतने ज़्यादा पैसे क्यों दे रहा है। फिर अगले सीन के अंदर हमें देखते हैं कि कुछ लोग आते हैं और उस लड़के को डाँटने लगते हैं। उस लड़के को जो है वो उल्टा-सुल्टा सुनाने लगते हैं। लेकिन तब से एक लड़की जो होती है उसे देख रही होती है और सारी बातें जो नोटिस कर रही होती है। फिर सीन यहाँ पर बदल जाता है, फिर वो लड़की हमें दिखाई जाती है जो वहाँ पर उस लड़के को देख रही होती है। वो भी उसे देख रही होती है और फिर एक और इंसान आता है जिससे वो बहस करता है। और वो लड़का जो वहाँ पर एक बंदा आता है जो इस लड़की से छेड़छाड़ करता है। लेकिन वो लड़का खड़ा-खड़ा सब कुछ देख रहा होता है, फिर अगले सीन के अंदर सब कुछ ठीक होता है। फिर वो लड़का वहाँ से भाग जाता है, आकर एक चेयर पर बैठता है लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं वही लड़की है, जो पहले उसे देख रही थी वहाँ पर। और ये दोनों ही बात करते हैं और इन दोनों के बीच में बात बहुत आगे बढ़ जाती है और शायद वो एक-दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर आगे हमें देखते हैं कि उस लड़की के बारे में बताया जाता है कि और फिर 2-4 लोग और दिखाए जाते हैं जो शायद फैमिली की है, जो क्या किसी को लेकर बहस कर रहे हैं या फिर एक ही फैमिली की है। अब वो सब कुछ लोग जो आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर कुछ हो जाता है और एक बंदा जो होता है, वो अचानक से मतलब उसके मुँह से जो है वो कुछ निकलने लगता है, जैसे कि उसने कुछ पी लिया हो, ऐसा कुछ हो जाता है उसके साथ। अब फिर यहाँ पर सीन बदल जाता है, फिर उस लड़के को ही दिखाया जाता है जिसके पास वो सुपर पावर आ चुकी है। अब वो लड़का सबसे बात कर रहा होता है और अपनी पावर्स के बारे में जो इसने अभी तक किसी को नहीं बताया। यानी कि वो जो लड़की जो उसे पसंद करते हैं, जिसके साथ वो अब रह रहा है, उसे भी वो नहीं बताया है। फिर धीरे-धीरे वो जो है वो दोनों ही पास आने लगते हैं और इन दोनों के बीच में दोस्ती बढ़ने लगती है। लेकिन फिर हम ये भी देखते हैं कि वो लड़का जो है उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है और वो अपने एक्स को जलाने के लिए उस लड़की को अपने साथ लेकर चलता है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है उस लड़के के पास पावर है, तो वो इसका इस्तेमाल करेगा ही और बिल्कुल ऐसा ही करता है। जो शक्तियाँ उसे मिली है उसका इस्तेमाल करता है और अपने एक्स का बदला लेता है, साथ ही में उसकी जो एक्स है उसका जो बॉयफ्रेंड है उससे भी बदला लेता है। ये सब कुछ हम आगे देखते हैं और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह से दोस्तों इसके हर एक एपिसोड के अंदर आपको अलग-अलग ऐसी स्टोरी देखने को मिलती है, मतलब अलग-अलग तो नहीं है लेकिन वो कनेक्टेड है और इस तरह से कनेक्टेड है कि आप एक एपिसोड देखते हैं तो आपको दोबारा दूसरा एपिसोड देखने का मन करता है। तो यही दोस्तों इसकी एक अच्छी बात है कि हम जब एक एपिसोड देख लेते हैं तो दोबारा एक नए एपिसोड हमें देखने का मन करता है। तो आप भी दोस्तों इस शानदार ड्रामा को देख सकते हैं, ये आपको काफ़ी पसंद आएगा। और इस ड्रामा के अंदर आपको काफ़ी कुछ जो है दोस्तों देखने को मिलता है। अब रही बात ये ड्रामा कौन-से प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है, तो दोस्तों वैसे अगर देखा जाए, तो ऐसे जो ड्रामाज़ होते हैं वो लगभग इंडोनेशिया प्लेटफ़ॉर्म पर ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म भी है जहाँ पर डबिड किए गए ड्रामाज़ आते हैं। तो मैंने इसके बारे में दोस्तों काफ़ी सर्च किया कि ये ड्रामा कोई प्लेटफ़ॉर्म पर मुझे मिले, लेकिन लगभग मैंने बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म पर इसे देखा। लेकिन ये ड्रामा दोस्तों अभी तक कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं आई है और काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चल गया कि ये ड्रामा जो है ड्रामा वेव प्लेटफ़ॉर्म पर अवेलेबल है। जी हाँ, जो ड्रामा वेव प्लेटफ़ॉर्म है वहाँ पर ये ड्रामा उपलब्ध है, तो आप इस शानदार ड्रामा को ड्रामा वो प्लेटफ़ॉर्म पर देख पाएँगे। जहाँ पर इसके कुछ 11 एपिसोड पहले के फ्री में हैं, तो आप पहले 11 एपिसोड जो है फ्री में ही देख पाएँगे। तो एक अच्छी खबर है कि आप ड्रामा वो प्लेटफ़ॉर्म पर इस ड्रामा को देख पाएँगे। तो रही बात अब इसकी यूट्यूब रिलीज़ की, तो ड्रामा वाव जो है वो कुछ ड्रामाज़ रिलीज़ करता है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, यानी कि कुछ एपिसोड जो है वो रिलीज़ करता है अपने प्लेटफ़ॉर्म पर। तो वैसे में इसके भी कुछ एपिसोड जो है वो अपने प्लेटफ़ॉर्म पर वो रिलीज़ करा सकता है आने वाले टाइम में। तो फिलहाल के लिए दोस्तों यही है इसके बारे में कि ये जो ड्रामा है वो सही है, आपको पसंद आएगा। अगर आप इस तरह के ड्रामास देखना पसंद करते हैं तो ज़रूर आप इसे देख सकते हैं। ये ड्रामा आपको कैसा लगता है आप हमें कमेंट करके बताइए और इसके अंदर क्या आपको अच्छा देखने को मिलता है, क्या नहीं, वो भी आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। एक अच्छी खबर ये है कि ये सबटाइटल के साथ अवेलेबल है और हिंदी सबटाइटल भी मौजूद है। तो आप इसे हिंदी सबटाइटल में भी देख सकते हैं, तो एक अच्छी बात है कि इसे हिंदी सबटाइटल में रिलीज़ कराया है। तो ख़ैर जो कुछ भी होता है हम आप लोगों को दोस्तों अपडेट तो करते ही रहते हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख लो क्योंकि यहाँ पर हम दोस्तों ऐसे ही ज़बरदस्त जो नए ड्रामाज़ आते हैं इनके बारे में आपको अपडेट ही करते रहते हैं। तो ये आपको कैसा लगा? क्या आपको इसके अंदर पसंद आया? आप हमें बताइए।
फ़िलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें।